मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खलक़ल इंसाना मिन सल्सालिन कल-फख़्ख़ार व खलक़ल जन्न मिन मारिज मिन नार फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैनि फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यख़रुजु मिनहुमल लुअ्लुअु वल मरजान। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ऐ गिरोहे जिन्नो इंस, तुम अपने परवरदिगार की किस किस नेमत को झुटलाओगे। उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती हुई मिट्टी से पैदा किया और उसी ने जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया। तो ऐ गिरोहे जिन्नो इंस, तुम अपने परवरदिगार की किस किस नेमत को झुटलाओगे। वही जाड़े गर्मी के दिनों के दोनों मशरिकों का मालिक है और दोनों मगरिबों का भी मालिक है। तो ऐ जिन्नो इंस, तुम अपने परवरदिगार की किस किस नेमत का इनकार करोगे। उसी ने दो दरिया बहाए जो बाहम मिल जाते हैं। दो के दरमियान एक हद फासिल है जिससे तजावुज़ नहीं कर सकते। तो ऐ गिरोहे जिन्नो इंस, तुम अपने परवरदिगार की किस किस नेमत को झुटलाओगे। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मरहबा सहरी ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद इमरान मेहदी और मेरे साथ हैं मेरी साथी एंकर सैयदा हिरा शिराजी। दोनों ही की जानिब से आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर आज की तारीख़ की मुनासबत से
विलादत बसादत हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारकबाद पेश करते हैं। बिलखुसूस ज़माने के इमाम की खिदमत में हदिया तहनीत पेश करते हैं। और जैसा कि सच टीवी की रिवायत है कि मासूमीन की विलादत की मुनासबत से जब भी कोई तारीख़ होती है तो हम उन्हीं शख्सियात का ज़िक्र करते हैं और ये हक़ भी है कि उन्हीं का ज़िक्र किया जाए। गुज़श्ता प्रोग्राम में भी हमने हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का तज़किरा करने की सआदत हासिल की थी और आज भी हम अपने इल्म अमल के सेगमेंट में सीरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम पर ही गुफ्तगू करेंगे। यकीनन कि आप हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबी हैं, जो आपके नाना हैं, और ये वो घराना है कि जिसमें पहले से लेकर और आखिर तक सब के सब सीरत तैयबा की ही अक्कासी करते हुए नज़र आते हैं। और ये शेर मेरे वालिद मरहूम का जो बारहा मैंने पढ़ा है और बारहा अपनी जगह पर ये बरमहल लगता है कि 14 सही हयात का दस्तूर एक है, 14 सही हयात का दस्तूर एक है, फ़ानूस मुख्तलिफ हैं मगर नूर एक है। सुभान अल्लाह, इस घर के जितने चांद हैं सब आफताब हैं, इस घर के जितने चांद हैं सब आफताब हैं, ये कुल के कुल मोहम्मद आली जनाब हैं, ये कुल के कुल मोहम्मद आली जनाब हैं। आज इल्म अमल के सेगमेंट में हमेशा की तरह वाजिबुल एहतराम शख्सियात हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं तारुफ़ करवाता चलूँ, हमारे दरमियान मौजूद हैं मुफ्ती नवाब नफ़ीस क़ादरी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपने मसरूफ़ियात में से वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। और उनके साथ ही तशरीफ़ फरमा नहायत वाजिबुल एहतराम जो गुज़श्ता प्रोग्राम में भी मौजूद रहे, उनकी गुफ्तगू को बेइंतहा पसंद किया गया, लिहाजा हमने एक मरतबा फिर दरख्वास्त की और उन्होंने हमारी दरख्वास्त पर लब्बैक कहा और तशरीफ़ लाए। मैं शुक्रगुज़ार मौलाना शब्बीरुल हसन ताहिरी साहब का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और वीडियो लिंक पर भी हमारे साथ मेहमान मौजूद रहेंगे इंशाअल्लाह। एक मेहमान का तारुफ़ मैं करवाता चलूँ जो वीडियो लिंक पर हमारे साथ रहेंगे और मनाक़िब भी सुनाएंगे, नाते भी सुनाएंगे। डॉक्टर सैयद कमर रिजवी साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। अच्छा जी, इसके साथ ही साथ मरहबा किचन जो हमारा एक सेगमेंट होता है और अब ये जो बावर्ची खाना है ये शिफा खाना भी हो गया है। यहाँ से जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के नुस्खे जो हैं वो दवा खाना भी है, ये यहाँ से मिलते रहते हैं लोगों को और उसे लोग देख भी रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं। सबीन वहाँ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। जज़ाकल्लाह खैर। हमारे साथ सैयदा हिरा शिराजी हमारी साथी होस्ट मौजूद हैं और यकीनन मैं समझता हूँ कि उन लोगों का शुक्रिया अदा करना ज़रूरी है कि जिनके ताउन के ज़रिए वजह से हम ये ट्रांसमिशन आप तक पहुँचाते हैं। हम शुक्रगुज़ार हैं हबीब ऑयल मिल्स का, क्योंकि ये दिल का मामला है। उसके साथ ही साथ मलका फूड, कुछ नया पकाओ और कारवाने अमीर हमज़ा, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। जी हिरा। जी सबीन, पहले चलते हैं मरहबा किचन की तरफ। और क्या कुछ नया पक रहा है आज सबीन आपके पास? क्या कुछ पक रहा है नया? मैं चपली कबाब बना रही हूँ मर्दान के। मर्दान? जी मर्दान के। अच्छा भाई, तमाम जगहों की चीज़ें बन रही हैं। अच्छा, मलका फूड्स, तो ये पाकिस्तान की मलका हो गई पूरे? बिल्कुल ऐसा ही है और इसमें और बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जो मुख्तलिफ जगहों की हैं। जैसे कि हमने लाहौर की बनाई थी, पिशावरी बनाई थी, हैदराबाद की बनाई थी। तो इस तरह अभी आज हम मर्दान की चपली कबाब बना रहे हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट फिर रेसिपी दूसरी शेयर करेंगे। सही है? अच्छा, इसकी रेसिपी फिर मैं आपसे अभी शेयर करूं? जी जी बताइए। अच्छा, इसमें तकरीबन हमने 750 ग्राम मटन का, बीफ का कीमा इस्तेमाल किया हमने। इसके साथ हम इसमें 2 अंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, हबीब कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करेंगे, साथ में हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, तमाम चीज़ों को चॉप करके और एक प्याज को वो हम इसमें शामिल करेंगे। शामिल करने के बाद इसको मैरिनेट करके हम रख देंगे। रखने के बाद जो है तकरीबन 15 से 20 मिनट रखने के बाद हम इसको फिर फ्राई करेंगे। अच्छा, बहुत ही आसान। सॉरी टू इंटरप्ट यू, प्याज डाल के तो टूटते हैं, मुझे फील होता है ऐसे जैसे प्याज
पानी छोड़ती आपकी है। आसानी के लिए मलका वालों ने बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल किए हैं, लेकिन अगर आप घर में पका रही हैं तो आप इसमें चावल का जो आटा होता है वो इस्तेमाल कर सकती हैं। अच्छा, ठीक है, अगर अपनी रेसिपी से बना रही हैं, लेकिन क्योंकि हम मलका फूड का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें सारी इंग्रेडिएंट्स मौजूद जी। हैं, जिसमें चावल का आटा है, और अगर आप चावल का आटा नहीं है तो आप बेसन का आटा भी इस्तेमाल कर सकती हैं। चले जी, ठीक है। जबरदस्त भाई। चलिए जनाब, किचन में तैयारी शुरू हो गई है और जब तक के खाना पक रहा है, हमारा इल्म और अमल का सेगमेंट जो हमारे नाजरीन बहुत पसंद कर रहे हैं और उसमें उलमा कराम की गुफ्तगू बड़ी संजीदा, बड़ी मुदल्लिल और बड़ी जामे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा गुज़िश्ता दिनों तमाम ही मौज़ूआत पर, और लोगों ने उसको बेहद पसंद किया। हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं। आज सीरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम पर गुफ्तगू के लिए मुफ्ती नवाब नफ़ीस क़ादरी साहब से गुफ्तगू का आगाज़ होगा, और पहला जो मुकदमे का सवाल आपकी खिदमत में पेश करना है कि ये फरमाइएगा कि सीरत हज़रत इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो कौन सा पहलू है कि जो सबसे ज़्यादा मशहूर है, जो मुमताज़ है, जिसका लोग बहुत कसरत से तज़किरा करते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन। सुभान अल्लाह। चमन ज़हरा के गुलशन के हर फूल ऐसे हैं, किसी में रंग अली है और किसी में बूए रसूल। सुभान अल्लाह। जहाँ तक ताल्लुक़ सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व रज़ू अन्ना का है, उसमें जो लोग सबसे ज़्यादा अगर तज़किरा करते हैं तो तहक़ीक़ बताती है ये कि जब वो पैदा हुए थे तो उनका नामी इसमें ग्रामी हज़रत हारून के बेटे शब्बर पे रखा गया। वाह। और किस लिए रखा गया? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहंशाह विलायत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रज़ू अन्ना से फरमाया नाम रखिए आप। तो उन्होंने कहा नहीं हुज़ूर आप रखिए नाम। सरकार दो आलम ने फरमाया फिर तो मैं वो नाम रखूँगा जो अल्लाह तबारक व तआला रखे। बेशक। जिब्रील अमीन हाजिर हुए और अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला आपके इस फर्जंद की विलादत बासादत पर आपको मुबारकबाद पेश करता है। सुभान अल्लाह। सुभान और अल्लाह। नाम हज़रत हारून के साहबजादे पे रख लें शब्बर, जिसका तर्जमा होता है हसन। वाह। तो एक तो ये हुआ कि नाम रखने का अब अंदाज़ा अब यहाँ से लगे कि अल्लाह तबारक व तआला नाम रखवा रहा है, इंसान नहीं है इसके अंदर बीच में आके। जी। अब यहाँ पर सरकार दो आलम पर वही नाजिल हो रही है और रसूलुल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के रखे हुए और बताए हुए जो कि बता रहे हैं जिब्रील, उसके ऊपर बाकायदा वो नाम रखा जा रहा है। एक तो उनके अंदर है क्योंकि औसाफ हमीदा, मनाक़िब, फ़ज़ाइल, सीरत तैयबा उनकी रोज़े रोशन की तरह आया है। बेशक। उसमें किसी को कोई कलाम की गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल। यानी यूँ समझ लीजिए कि आप जितनी भी उनकी तारीफ़ और तौसीफ़ में उनके महामिद, महासिन, फ़ज़ाइल, मनाक़िब बयान करें वो कम है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की फ़र्जंद होने की हैसियत से वो बड़े मुमताज़ हैं। और 7.5 साल की उम्र में एक मुहद्दिस हैं जो लोग नक़ल कर रहे हैं क्या कहने। हदीस। जी। 7.5 साल और क्या, वाह। अंदाज़ा बताइए उम्र क्या सुभान होती है। वाह। तो ये मनाक़िब और फ़ज़ाइल मैं समझता हूँ कि जितने भी बयान किए जाएँ वो कम हैं, बेशक क्योंकि ये अल्लाह तबारक व तआला ने बुलंद किया है। और जब बुलंद अल्लाह तबारक व तआला किसी को करता है, जिस सच्चे को करता है, जिस सादिक को करता है, तो उसके हर फेल को मुमताज़ कर देता है 4 दहांगे आलम में। सुभान अल्लाह। सारे के सारे उस पर सुभान उसकी अल्लाह। अज़मत के ऊपर बोलते हैं। और अपने तो अपने मज़े की बात क्या होती है, मुखालिफ भी गैर 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 बोले कि हाँ सही है। यानी अगर देखा जाए, इनका रुतबा देखा जाए, इनका नाना देखे जाए, इनकी इसका नानी देखी जाए, इनकी वालिदा देखी जाए, इनके वालिद देखे जाएं, इनकी फूफी देखी जाएं, ये तमाम चीज़ें देखी जाएं, तो अमीर शाम भी कहता है कि हाँ सही है, ये बात दुरुस्त। क्या कहने। क्या बात है भाई, क्या बात है। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। आगाज़ में ही इतनी ज़बरदस्त बातचीत हो गई
और जब इब्तिदा ऐसी है तो फिर इंतहा क्या होगी। अभी मुफ्ती नवाब नफीस कादिर साहब कह रहे थे हम उतनी अजमत बयान करते हैं जितना हमें पता है, वरना उनकी रिफत कौन बयान कर सकता है। हज़रत अज़मत बिलगिरामी साहब का एक शेर मुझे याद आ गया जो मैं बहुत पढ़ता हूँ कि हमको कब इश्क़ मोहम्मद का हुनर आता है, हमको कब इश्क़ मोहम्मद का हुनर आता है, जितनी बीनाई है बस उतना ही तो नज़र आता है, जितनी बीनाई है उतना ही तो नज़र आता है। तो हकीकत यही है कि जितनी बीनाई है हम उतना ही बयान कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बयान कर सकते। अगर हेरा इजाज़त दें तो मैं मौलाना से एक सवाल कर लूँ, आप उसमें इजाफा कर दीजिएगा। क़िबला काबा, आपने गुज़श्ता प्रोग्राम में हज़रत के नाम की वजाहत की थी, अगर आज मुमकिन हो तो कुछ अलक़ाबात पर इरशाद फरमाइएगा। बेहतरीन सवाल है आपका। इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इसमें मुबारक जो है हसन, जैसा कि हज़रत ने भी बयान किया कि ये अल्लाह का रखा हुआ नाम है, इसी तरह कुछ अलक़ाबात भी हैं जी। और इमाम अलैहिस्सलाम का बहुत ही मशहूर लक़ब है मुज्तबा। वाह, कुछ और भी अलक़ाबात हैं। आपके साहबजादे का नाम भी है तो आप और तवज्जो से सुनिए, क्योंकि मौला हसन के दिन खुदा की जानिब से अता हुआ, अल्लाह उन्हें आपके लिए मुबारक करार दे, बच्चे के नसीब अच्छे हों। इलाही आमीन। तो वैसे हमें ये पैगम्बर गिरामी के इरशाद भी है, मासूमीन के इरशादात हैं कि बच्चों के नाम मासूमीन के नामों पर रखने चाहिए। वाह, ये सबसे अच्छे नाम हैं। अच्छा नाम है आपके बच्चे का। तो इमाम का लक़ब मुज्तबा, और इमाम की अलक़ाबात में तैयब, ज़की, सैयद, सिब्त, ये भी इमाम हसन अलैहिस्सलाम के अलक़ाबात हैं। ये सिब्तैन, जिस तरह हसनैन इसी तरह सिब्तैन, सिब्त इमाम हसन अलैहिस्सलाम का लक़ब है। मुज्तबा, ज़की, तैयब, ये सारे, और कुन्नियत एक ही है इमाम हसन अलैहिस्सलाम की, और वो है अबू मोहम्मद जी। अब आप देख लीजिए कि नाम हसन है, अलक़ाबात मुज्तबा, ज़की, तैयब, ये अलक़ाबात हैं, और कुनियत अबू मोहम्मद है। तो नाम और अलक़ाबात ही बता रहे हैं कि इनकी अज़मत और इनकी फ़ज़ीलतों के आसमान कितने बुलंद हैं। तो अज़मतें और फ़जीलतें इस घर से निकली हैं और कायनात में तबर्रुक के तौर पर तकसीम हुई हैं जी। और पूरी दुनिया में अगर कहीं कोई शरफ़ और फ़जीलत है तो वो इसी घर और इसी दर की दी हुई खैरात है। वाह, बेशक, बेशक। सारी कायनात की फ़जीलतों और अज़मतों का मरकज़ और मादन जो है वही ये एक घर है। यही वो घर है जहाँ आयत ततीर नाजिल हुई है और इसी घर को खालिक ने मरकज़ मवद्दत करार दिया। सुभान अल्लाह। इमाम हसन अलैहिस्सलाम उन अफराद में शामिल हैं कि जिनसे मवद्दत करना रसूल आज़म की उजरत है। सूरह मुबारक शूरा, सूरह मुबारक शूरा की आयत नंबर 23 है जिसमें इरशाद रब्ब कायनात हो रहा है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दतु फिल क़ुरबा व मन यक़्तरिफ हसनतन नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना इन्नल्लाहा गफ़ूरुन शकूर। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन, हबीब इनसे कह दीजिए कि इस तबलीग दीन पर उजरत का और तो कोई सवाल नहीं है। इल्लल मवद्दतु फिल क़ुरबा, मगर क़ुरबा की मवद्दत, यानी सवाल मेरी उजरत सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि मेरे क़ुरबा से मवद्दत करो। अब क़ुरबा कौन है, क़ुरबा से मुराद कौन लोग हैं? तो इस सिलसिले में जो मुअर्रिखीन ने, मुहद्दिसीन ने और मुफस्सिरीन ने लिखा है वो मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम है। मैं एक हवाला आपकी खिदमत में पेश करूँ चूँकि यहाँ वक्त कम होता है, ज़्यादा हवालों के अंबार नहीं हम लगा सकते। किताब का नाम यनाबियुल मवद्दत है और लिखने वाले शेख सुलेमान कुंदूज़ी हैं। वो अपनी किताब में तहरीर फरमाते हैं कि जब ये आया मवद्दत नाजिल हुई तो सहाबा किराम ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, आपकी उजरत के तौर पर हमें मवद्दत का हुक्म दिया गया कि हमने क़ुरबा से मवद्दत करनी है, तो ज़रा बयान फरमाइए कि वो क़ुरबा कौन है कि जिनसे मवद्दत करेंगे तो आपकी उजरत का हक़ अदा होगा। तो बाकायदा पैगम्बर ने नाम लिए। शेख सुलेमान कुंदूज़ी ने अपनी किताब यनाबियुल मवद्दत में लिखा है, नाम लिए, कहा वो अली, फ़ातिमा, हसन और हुसैन कि जिनकी मवद्दत मेरी उजरत है। और इस मफ़हूम को अल्लामा इब्न हजर मक्की ने सवाई के मुहर्रिका में भी लिखा है। वाह। अल्लामा इब्न हजर मक्की सवाई के मुहर्रिका में लिखते हैं कि अहले बैत रसूल अकरम के साथ चंद चीज़ों में शरीक हैं। उसमें से एक तो खुद सलावात है कि जिस तरह रसूलुल्लाह पर दुरूद भेजा जाएगा आले रसूल पर भी दुरूद भेजा जाएगा, और सलाम है कि जिस तरह रसूलुल्लाह पे सलाम भेजा जाएगा आले रसूल पर भी सलाम भेजा जाएगा, और तहारत है कि जिस तरह रसूलुल्लाह मासूम है आले रसूल भी मासूम है, और सदका की तहरीम है कि जिस तरह रसूलुल्लाह के लिए सदका हराम है आले रसूल के लिए भी सदका हराम है। और आखिर में वो कहते हैं कि मवद्दत है, जिस तरह रसूल से मवद्दत करना वाजिब है आले रसूल से भी मवद्दत करना वाजिब है। और आले रसूल से मवद्दत करना तो इतना बड़ा वाजिब है कि इसे अल्लाह ने रसूल अकरम की रिसालत की उजरत करार दिया है, और अगर रसूल की उजरत नहीं देंगे
तो इस्लाम कबूल नहीं होगा। क्या कहने हैं। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेहतरीन अंदाज से क़िबला जो है वो आप गुफ्तार फरमा रहे थे। बस इसमें ज़रा सा जो है ये भी इजाफ़ा कर दीजिएगा, क्योंकि इनकी अज़मतों का अहाता किया जा ही नहीं सकता, ना फ़ज़ाइल का, लेकिन फिर भी इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की शख्सियत के अंदर, आपकी सीरत के अंदर कौन सा ऐसा पहलू है? सारे ही पहलू मुमताज़ हैं, सारे ही लाजवाब हैं, बेमिसल हैं, बेनज़ीर हैं, लेकिन कौन सा ऐसा पहलू है जो उन जैसे शख्सियत के अंदर भी मुमताज़ है, उनकी शख्सियत का वो पहलू? जी बिल्कुल, इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत, वैसे तो ये वो हस्तियां हैं चाहरदा मासूमीन अलैहिस्सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद के, इनकी इताअत का हमें कुरान मजीद ने हुक्म दिया है, इनकी इताअत करना वाजिब है। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतियुल्लाह व अतियुर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। अतियु सीगा अम्र का है, अम्र वजूब पर दाल होता है, अल्लाह की इताअत का हुक्म दिया गया और रसूलुल्लाह साहिबान ईमान अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो और उलिल अम्र की इताअत करो। और उलिल अम्र से मुराद जो है वो मौला अली अलैहिस्सलाम से लेकर इमाम महदी अलैहिस्सलाम तक ये पाक व मासूम 12 इमाम है, तो इनकी इताअत करनी, इनकी इताअत करना हम पर फ़र्ज़ है, लाजिम है, वाजिब है। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम उलिल अम्र हैं और खुदा की हुज्जत हैं और मनसूस मिन अल्लाह हैं, मासूम है, आलम ज़माना है, अफजल कायनात हैं, हुज्जत खुदा हैं। तो लिहाजा उनकी सीरत के सारे ही जो नमूने हैं वो हमारे लिए कामिल तौर पर हुज्जत हैं और हमने उन्हें अपनी निगाहों के सामने रखा है और उससे सबक लेना है। अब इमाम हसन, वैसे तो तमाम मासूमीन की सीरत जिस तरह अर्ज़ किया गया कि ये उलिल अम्र है, फिर वो या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कुनू मअस सादिक़ीन, क्योंकि ये सादिक़ीन हैं और इनके साथ हो जाना है, वरना तक़वा भी काम नहीं आएगा। इत्तक़ुल्लाह के बाद कहा व कुनू मअस सादिक़ीन, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इन मासूमीन के साथ नहीं होंगे तो तक़वा रखने के बाद भी हम किसी काम के नहीं हैं। इत्तक़ुल्लाह के बाद कहा सादिक़ीन के साथ हो जाओ, तो उन सादिक़ीन में से इमाम हसन अलैहिस्सलाम है। अब इमाम हसन अलैहिस्सलाम के अखलाक करीमाना जो हैं, जिन्हें दोस्त दुश्मन सब ने तस्लीम किया है, मैं वो 2-3 आपको गिनवाता हूँ कि जिन्हें गैरों ने भी तस्लीम किया। वो एक सिफत तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम की हिल्म है, हिल्म और बुर्दबारी। ये वो सिफत है कि जो सिर्फ अपनों ने नहीं, गैरों ने भी इसका कलमा पढ़ा कि वाक़िअन फर्जंद रसूल में हिल्म और बुर्दबारी की इंतहा है, कमाल है हिल्म और बुर्दबारी के एतबार से। और फिर इमाम हसन अलैहिस्सलाम की इस सिफत को भी सब ने तस्लीम किया है। कौन सी सिफत? सखावत। इमाम का दस्तरखान अपनों के लिए, गैरों के लिए, सबके लिए ही लगा रहता था और इमाम के दरवाजे से कभी कोई साइल खाली वापस नहीं गया है, बल्कि इमाम ये फरमाया करते थे कि साइल को मांगने से पहले दे दिया करो। उनके अखलाक करीमाना और इनके हिल्म का एक नमूना आपकी खिदमत में पेश करूं कि एक शख्स को शाम से भेजा गया और वो मदीने में पहुंचा और उसकी मदीने में निगाह पड़ी और उसने क्या देखा कि एक हस्ती और एक शख्सियत ऐसी हैं कि जो घोड़े पर सवार हैं। उस ज़माने के घोड़े को आप क्या कहेंगे, आज की लैंड क्रूज़र, प्राडो, बहुत बड़ी सवारी, जो महंगी तरीन शाहाना सवारी, घोड़े के ऊपर एक शख्स को उन्होंने देखा कि वो सवार हैं और बड़े वजी हैं, बड़े खूबसूरत हैं, बड़े बावक़ार हैं और लिबास उनके ऊपर बड़ा आरास्ता है और बड़े जच रहे हैं उस लिबास के साथ, बड़े बावक़ार लग रहे हैं। उनका रोब धाब, उनकी हैबत, उनके शक्ल शमाइल ने इस शख्स को बड़ा मुतासिर किया। तो पूछ बैठा कि ये कौन है, ये जो घुड़सवार हैं, ये घोड़े पर जो हैं, ये कौन है? तो बताया गया कि यह हसन इब्न अली। अब चूँकि इस ख़ानदान के बारे में उसके दिल में बुग़्ज़ भरा गया था, उसने कहा अच्छा आज ही मौका है, तो वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के सामने आकर खड़ा हुआ और उसने इमाम की शान में गुस्ताखी करना शुरू कर दी जी, और बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा, बहुत उसने गलत ज़बान इस्तेमाल की। वो कहता रहा और इमाम सुनते रहे। जब वो ये सारी बातें कह चुका, गलत बातें और इमाम को बुरा भला और सब कुछ कह के जब खामोश हो गया, तो इमाम ने फरमाया कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, कहीं बाहर से आए हो, कोई मुसाफिर दिखाई देते हो मुझे। तो पहले मुझे ये बताओ कि अगर मुसाफिर हो तो रहने की जगह है, और अगर नहीं है तो मेरा मेहमान खाना हाजिर है। अल्लाह। और ये बताओ कि कुछ खाया पिया है या भूखे हो, और अगर कुछ नहीं खाया है तो खाना भी हाजिर है, मेरा दस्तरखान तो वैसे ही हर वक्त लगा रहता है। उसके अलावा अगर कोई हाजत है तो वो भी बयान करो, मैं पूरी कर दूंगा, और कोई परेशानी या मुश्किल है तो उसे भी मेरे सामने बयान करो। इमाम ने उसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया, अल्लाह अकबर, उसकी गलत गुफ्तगू में से किसी चीज़ का भी जवाब नहीं दिया। और इमाम ने जब ये बातें कहीं तो वो बड़ा शर्मसार हुआ और बड़ा शर्मिंदा हुआ, और उसने अपनी पेशानी इमाम के कदमों पर रख दी और उसने कहा कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि आप जैसे अखलाक करीमारान रखने वाले और आप जैसे हलीम और बुर्दबार शख्सियत के सामने मैंने ऐसी ज़बान इस्तेमाल की है। कहा अल्लाह बेहतर जानता है कि अपने मनसब को कहाँ रखे। सुभान अल्लाह। आप ही का घर वो घराना है कि जहाँ इलाही मनसब होने चाहिए। उसके बाद उसने जनाब अमीरुल मोमिनीन की विलायत की गवाही भी दी
और इमाम अलैहिस्सलाम का मुहिब भी हो गया। और उसका कहना यह है कि फिर ज़िंदगी भर मेरी निगाह में हसन इब्न अली से ज़्यादा महबूब कोई शख्स नहीं। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यकीनन वो इंसान कामयाब है कि जिसकी निगाह में सबसे महबूब वक्त का इमाम हो जाए। और यही दुआ है, यही कोशिश करनी चाहिए कि वक्त के जो इमाम हैं बस उनकी मोहब्बत में हम ख़ुद को फ़ना कर दें। हमारे दरमियान वीडियो लिंक पर मौजूद होंगे नहायत ही काबिल एहतराम शख्सियत, और उनकी शख्सियत के कई हवाले हैं, कई हवालों से उनका तारुफ़ हो सकता है। जनाब शायर भी हैं और एक बहुत आला इंतज़ामी ओहदे पर फ़ाइज़ भी हैं और काफ़ी अरसे से इंतज़ामी उमूर देखते आ रहे हैं। उसी के साथ ही साथ किताबों से आपका एक ख़ास ताल्लुक़ रहता है और इनका पूरा खानवादा ही माशाअल्लाह अपनी मिसाल आप है। इनके वालिद जनाब अज़मत बिलग्रामी साहब, अल्लाह उनको सेहत अता फ़रमाए, बहुत उम्दा शायर, और एक ज़माने में जब शायरों की कदर हुआ करती थी सही मानों में, तो उनका एक बहुत बड़ा हल्का हुआ करता था, अल्लाह उन्हें सेहत अता फ़रमाए। जनाब डॉक्टर कमर रिजवी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगर आप कुछ मनक़बत या नात के अशार भी सुना दें तो यकीनन आप भी शामिल इबादत हो जाएंगे। पहले एक नात के चंद अशार। जी ज़रूर। नात से पहले 4 अशार के। हर एक हर्फ तेरा शामिल निसाब हुआ, हर एक हर्फ तेरा शामिल निसाब हुआ, ज़बां से निकला तो आयत बना किताब हुआ। हर एक हर्फ तेरा शामिल निसाब हुआ, हर एक हर्फ तेरा शामिल निसाब हुआ, ज़बां से निकला तो आयत बना किताब हुआ। इधर पे कौन था कौसैन के, उधर था कौन, इधर पे कौन था कौसैन के, उधर था कौन, मैं क्या बताऊं मुझे कितना इस्तिराब हुआ। इधर पे कौन था कौसैन के, उधर था कौन, मैं क्या बताऊं मुझे कितना इस्तिराब हुआ। अब एक नात के चंद अशार कि हर एक उक़्दा-ए मुबहम कुशूद होता है, हर एक उक़्दा-ए मुबहम कुशूद होता है, उसे एक दर पे जहाँ हस्त व बूद होता है। हर एक उक़्दा-ए मुबहम कुशूद होता है, उसे एक दर पे जहाँ हस्त व बूद होता है। यहीं पर नुत्क़ ने लहजे से हम नवाई की, यहीं पर नुत्क़ ने लहजे से हम नवाई की, यहीं पे हर्फ़ व सदा को शुहूद होता है। यहीं पर नुत्क़ ने लहजे से हम नवाई की, यहीं पे हर्फ़ व सदा को शुहूद होता है। और वजूद रखता है तो फिर अदम नसीब समझ, वजूद रखता है तो फिर अदम नसीब समझ, वजूद रखता है तो फिर अदम नसीब समझ। अदम के बाद यहाँ पर वजूद होता है, वजूद रखता है तो फिर अदम नसीब समझ, अदम के बाद यहाँ पर वजूद होता है। यहाँ ख़ज़ाना-ए जाँ को लुटा के जीते हैं, यहाँ ख़ज़ाना-ए जाँ को लुटा के जीते हैं कि ये ज़ियाँ नहीं होता है सूद होता है। यहाँ ख़ज़ाना-ए जाँ को लुटा के जीते हैं कि ये ज़ियाँ नहीं होता है सूद होता है। और अजब ये बारगहे हुस्न व इश्क़ है जिसमें, अजब ये बारगहे हुस्न व इश्क़ है जिसमें, कहीं क़याम कहीं पर सुजूद होता है। अजब ये बारगहे हुस्न व इश्क़ है जिसमें, अजब ये बारगहे हुस्न व इश्क़ है जिसमें, कहीं क़याम कहीं पर सुजूद होता है। और ये कायनात कहाँ अजर दे सकेगी तुझे, ये कायनात कहाँ अजर दे सकेगी तुझे, मगर वो जिनकी ज़बां पर दुरूद होता है। ये कायनात कहाँ अजर दे सकेगी तुझे, ये कायनात कहाँ अजर दे सकेगी तुझे, मगर वो जिनकी ज़बां पर दुरूद होता है। हर एक उक़्दा-ए मुबहम कुशूद होता है, हर एक उक़्दा-ए मुबहम कुशूद होता है, उसे एक दर पे जहाँ हस्त व बूद होता है। बहुत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब जज़ाकल्लाह। शेर कहना एक कमाल है, शेर का पढ़ना ये दूसरा कमाल है। और मैं इस बात से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं क़िबला के जो शेर कह तो लेते हैं लेकिन वो शेर पढ़ के शेर का शिकार कर लेते हैं। तो डॉक्टर कमर साहब की जो ख़ासियत है वो ये है कि शेर पढ़ते भी अच्छा हैं और शेर कहते भी अच्छा हैं। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया। आप अगर हमारे स्टूडियोज़ में होते तो हमें बहुत खुशी होती, लेकिन ये पैमरा की कुछ पाबंदियां हैं और कोई इसमें कबाहत नहीं है। मरहबा रमज़ान, मरहबा
मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान। तहत में बड़ा अच्छा कलाम हो गया। अगर इसके बाद तरन्नुम से एक और कलाम हम शामिल कर लें तो तमाम ही जो कहना चाहिए इंग्रेडिएंट्स हैं महफिल के वो पूरे हो जाएंगे। हम गुजारिश करेंगे, हमारे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद हैं जनाब अली आदिल रिजवी साहब। अगर वो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो जनाब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, और आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। गुजारिश कर रहा हूँ आपसे कि कोई मनक़बत, कोई नात जो आप सुनाना चाहें माहौल के एतबार से पेश फरमाइए। या मोहम्मद, या मोहम्मद, या मोहम्मद, या मोहम्मद, या मोहम्मद, या मोहम्मद। ऐसी इज़्ज़त आपने पाई के बस या मोहम्मद। गिनते गिनते थक गई तारों की नाजुक उंगलियां, गिनते गिनते थक गई तारों की नाजुक उंगलियां। मुस्तफा के हैं ज़मीं पर इतने शैदाई के बस या मोहम्मद। देख अब भी वक्त है, दामन नबी का थाम ले। देख अब भी वक्त है, दामन नबी का थाम ले। वरना कल महशर में होगी ऐसी रुसवाई के बस या मोहम्मद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेहतरीन अंदाज से नजराने अक़ीदत पेश कर रहे थे और परवरदिगार आलम आपकी भी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। आज के दिन के सदक़े से जो है जिनकी बारगाह में आप पेश कर रहे थे, बस वो भी इस कलाम को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाएँ। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और हज़रत इमाम हसन मुज्तबा की ज़ात पर गुफ्तगू हो रही है। आप वो हस्ती हैं जैसे कि अभी जनाब इज़्ज़त मआब अल्लामा शब्बीरुल हसन ताहिरी साहब ने भी बयान फरमाया कि हिल्म और बुर्दबारी ये मौला की बेहतरीन और मुनफरिद खुसूसियात में से हैं। इसी बात को जो है वो आगे बढ़ाएंगे और मैं आऊँगी जनाब मुफ्ती नवाब नफीस कादरी साहब आपकी जानिब कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जो सुलह है वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुलह हुदैबिया की ही अक्कासी करती है। इस सुलह की अफादियत को आप किस अंदाज से बयान करें? हर वो शय
जो अपनी असल पर मौजूद है वो अदल है, जी वाह और असल से हटा लो वो जुल्म। वाह 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 यही वाह तारीफ है दोनों, वाह वाह, अदल की और उसका असल से हटा लिया वो जुल्म है। जुल्म हो गया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हज़रत अबू बकर फरमाते हैं कि साहब मैंने एक दिन देखा कि सरकार दो आलम मिंबर पर तशरीफ़ आवर हैं और साथ में इमाम हसन बैठे हैं। तो सरकार दो आलम कभी मजमे को देखते हैं साहबा के, कभी उन्हें देखते हैं, कभी मजमे को देखते हैं। फरमा रहे ये मेरा सरदार है, मेरा बेटा है, जो दो लड़ाइयों के दरमियान, दो ग्रुपों के दरमियान जो कुछ तो खून होगा उसको रोकने वाला होगा। वाह। अब यहाँ पर जो सुलह वो 3 चीज़ पर हुई थी, यानी 6 माह की उनको उसका तख्ते खिलाफत मिली। ठीक। अमीर शाम पहुँच गए, उन्होंने जाने के बाद यही जाहिर है कि जब कोई हुकूमत लेता है, हम तो देख रहे हैं ना ये हुकूमत के खेल तमाशे, जो जहाँ पर हुकूमत का अंसर आता है आज के दौर के अंदर भी, वहाँ सारी कदरें ख़त्म हो जाती हैं। जी हाँ जी, वहाँ सारी कदरें ख़त्म हो जाती हैं, कदरें ख़त्म हो जाती हैं। वहाँ पर हर कुछ ख़त्म कर देता है आदमी, चाहे तो वो अपनी पगड़ी को उठा के भी लोगों के कदमों में डाल देता है, खुदा के लिए यही काम कर लो, मेरे साथ कर लो, मेरे हक़ में कर लो। तो एक तो पहला ये था कि आप सुलह कर लीजिए। सुलह क्या था, सुलह का एक उसका सबसे पहले उन्होंने उसका शर्त रखी कि मैं आपके हक़ में दस्तबरदार हो जाता हूँ, ठीक है चलो सही है, लेकिन इतना याद रखना कि उसके पर सुलहनामा लिखा जा रहा है कि इनके बाद, अमीर शाम के बाद कौन होगा, खलीफा इमाम हसन होगा। अच्छा, पहली वो रखी गई। दूसरे नंबर पर ये कहा जा रहा है कि साहब इसके अलावा जो भी कुछ है सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का के फॉलोअर्स हैं, सारे कुछ हैं, उनसे किसी भी किस्म की सियासी इंतकाम नहीं लिया जाएगा। अच्छा, ठीक। तीसरा ये कि जो भी खराजात होंगे वो सब हम पूरे करेंगे। जी। अब इस पर कितना कायम रहे, ये एक सवाल है। वाह। यही अगर वो कायम हो जाता उसी के ऊपर, तो आज इतने बड़े बड़े हादसात नहीं होते इस्लाम के अंदर, इतनी बड़ी चपकलिशें और इतनी बड़ी खूरेजी नहीं होती अल्लाह अगर उस जगह पर आके कायम हो जाता। तो सुलह हुदैबिया जो है, जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी ना, फिर भी लोगों ने कहा कि साहब सुलह हुदैबिया कर लिया क्या है, इस तरह आपने जब किया तो बहुत सारे लोगों पे शाख गुजरा कि क्यों किया, लेकिन किसी को क्या पता कि करने वाला इसलिए कर रहा है कि वो खुद कर नहीं रहा है, उसको अल्लाह की तरफ से हुक्म हो रहा है कि करना ही है। बेशक बेशक बेशक, वो अल्लाह के हुक्म के ताबे है, लिहाजा उसने क्या कर रहा है वो कर रहा है, वो जानता है बेहतर, और उसके नताइज बेहतर निकलते हैं। लेकिन यहाँ पर आके उल्टे निकल गए, और यहाँ पर उल्टे ये हो गए कि फिर बददियानती का अवसर आ गया, फिर नहीं हुआ, जिसकी वजह से इतना बड़ा इस्लाम के दामन पर धब्बा लगा और वाक़ई वहाँ तक करबला तक चला गया। जी जी। अगर वहाँ पर पासदारी होती पहले हुक्म की, पहली शर्त की तीन ही थी, पहली शर्त की, तो ये वाक़या रूनुमा नहीं होता। जी। तो फिर कहते क्या है उसको कि ये अदल नहीं हुआ, बिल्कुल ये जुल्म हुआ, ये जुल्म हुआ, ये जुल्म हुआ। क्योंकि मैंने जो सबसे पहले आए करीमा तिलावत की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अत्तक़ुल्लाह, लोगो है ईमान वालो, अल्लाह से डरो और क्या करो, वकूनू मअ सादिक़ीन, सच्चों के साथ हो जाओ। जी। क्योंकि एक सच जो है वो इंसान के तमाम बुराइयां और गंदगियों को ख़त्म कर देता है। हदीसें बड़ी पड़ी हैं, रिवायतें बड़ी पड़ी हैं, वो कर देता है ख़त्म। लेकिन जब आदमी कायम हो तो, और कायम नहीं होगा तो फिर नहीं होगा। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको आप देखते होंगे, और जिसको आप नज़र गायर देखते हैं, उसके अंदर बाकायदा गहराई में चले जाएं तो उसके अंदर देखते हैं, क्योंकि ये नवासे रसूल वो हैं। देखिए एक बात सुनिए, हमारे यहाँ तरीक़त में एक जो ख़ानदानी नसब चला आ रहा होता है जी, उसका कोई भी शख्स जो होता है वो कहते हैं ये बना बनाया पीर है। जी। पीर साहब मौजूद हैं, ये बच्चे भी सारे पीर हैं क्योंकि नसब चला आ रहा है। वो सुलभ जो है वो असल से ख़ता नहीं कम
कम असल से वफा नहीं, वो एक निस्बत चली आ रही होती है, जिसको निस्बत हो, जिसको रसूलुल्लाह से निस्बत हो जाए, वो दीन दुनिया की सबसे ज़्यादा अजीम तरीन शय होती है। ख्वाह किसी चीज़ से, एक असल से भी हो जाए, वो भी बहुत बड़ा अजीम होता है जो सरकार दो आलम से। तो फिर तो एक निस्बत चली आ रही है, उस निस्बत की का जवाब नहीं है आम लोगों में उनके बाद जो अहले बैत अताहर की निस्बत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू जारी है और किचन में गालिबन हमारी जो है वो रेसिपी तैयार हो गई है और उसका यकीनन जो धुआं है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो हम उनसे पूछ लेते हैं, जी आपने क्या पका लिया है? चपली कबाब तैयार कर लिया? पहले तो ये पता है हंस क्यों रहे हैं क्योंकि धुआं जो है ना इसका वो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैं चाह रही हूँ मैं जल्दी वाइंड अप कर दूँ। अच्छा, बारबेक्यू वाला माहौल हुआ हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही है। धुआं अच्छा हो रहा है। कबाब जो है यहाँ पे मैं तैयार कर रही हूँ। वैसे आज हंसने का दिन है तो हंसना चाहिए मौलाना, सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बढ़ाने वाला धुआं। मैं वैसे भी हंसती रहती हूँ। अच्छा जी, अच्छा तैयार हो गया? जी बिल्कुल, ये मैं तैयार कर रही हूँ, फाइनल है बिल्कुल। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो टमाटर मैंने बताए थे वो इसके अंदर चॉप करके शामिल करने हैं। अच्छा। साथ में मकई का आटा भी शामिल करना है। ठीक है। रेसिपी जो है हमारी इसके पीछे मौजूद है। अच्छा, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ हम जो है केचप यूज़ कर रहे हैं मलका वालों का। आप ये देखें केचप और वाह वाह, आइए दोनों का एक ही रंग है। बिल्कुल केचप इस्तेमाल करें इसके साथ, और आप चाहें तो इसके साथ जो है पुदीने की और हरे धनिया की चटनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि सहरी के अंदर स्पाइस ज़रा कम इस्तेमाल हो। हाँ, सहरी में स्पाइसेस ज़रा कम हो। और ये चपली कबाब जनाब तैयार हो गए, मर्दान के चपली कबाब। और हम डॉक्टर कमर साहब हमारी आवाज़ सुन रहे होंगे। डॉक्टर साहब, हमने पूरे पाकिस्तान की रेसिपीज़ जो हैं वो एक एक दिन तैयार की हैं। एक दिन हैदराबादी हमने अचार गोश्त भी बनाया है, हमने जो है वो पेशावरी कढ़ाई भी बनाई है, और हमने पंजाबी कबाब भी बना रही है, दाल भी बनाई है। तो आज जो है मर्दान की चपली मैं कबाब आपके पिछले सालों के प्रोग्राम्स में सबीन साहिबा के हाथों का बना हुआ खा चुका हूँ बिल्कुल माशाल्लाह। और बहुत उम्दा बनाती हैं। बहुत हालात मामूल पे आएंगे तो आपको फिर जहमत देंगे जी। अब जैसा कि आपको मालूम है कि गुफ्तगू हो रही है सीरत इमाम हसन के हवाले से, तो आपका खुद भी एक गहरा मुताला है। मैं चाहता हूं कि कोई अगर सीरत का गोशा आप बयान करना चाहें। एक तो सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूं कि मेरे अपने बेटे का नाम मोहम्मद हसन मैंने रखा, माशाल्लाह, मोहम्मद हसन अब्बास रिजवी माशाल्लाह। तो उसकी विलादत भी रमज़ान के महीने में हुई और मुझे ये नाम भी बड़ी इससे उनसियत और बड़ी मोहब्बत थी इस नाम से, माशाल्लाह। माशाल्लाह, परवरदिगार आलम नसीब अच्छे करे, ज़िंदगी और सेहत और सलामती अता फरमाए इंशाल्लाह। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के वाक़यात तो बेशुमार हैं, उलमा बैठे हुए हैं, उलमा की गुफ्तगू वो सुन के मैं फैज़ हासिल कर रहा था। एक छोटा सा वाक़या मैं अर्ज़ कर दूँ कि फ़साहत और बलागत इस ख़ानदान की, यूँ तो हम सब जानते हैं कि दुआ का क्या रुतबा है, लेकिन उसकी गहराई बताना और बहुत आसान अल्फाज में मौला किसी को बता रहे हैं कि अल्लाह ने लोहे को बड़ा सख्त पैदा किया, लोहे पे आग को हावी किया कि वो लोहा पिघला देती है, आग पे पानी को हावी किया कि वो आग को बुझा देता है, पानी पे बादल को हावी किया कि वो अपने दोष पे लिए फिरता है, बादल पे हवा को तारी किया कि वो उसको घुमाए फिरती है, बादल को उड़ाए फिरती है, और हवा पे हवा के फ़रिश्ते को नाफिज किया कि उसके हुक्म से हवा चलती है, हवा के फ़रिश्ते पे मौत को हावी किया कि उस पर मौत आएगी, और मौत पे मौत के फ़रिश्ते को हावी किया, मौत के फ़रिश्ते पे ख़ुद मौत को हावी किया कि उसे भी मौत आनी है, और मौत पे दुआ को हावी कर दिया कि परवरदिगार दुआ से मौत भी टाल देता है। तो ये अंदाज़ है इस ख़ानदान का कि यूं दुआ को आप बोलें और बताएं तो वो अहमियत इस तरह से अंदाज़ा नहीं होगा कि आप फरमाते हैं कि मौत पे भी दुआ को हावी कर दिया कि दुआ मौत को टाल देती है। और मैं समझता हूँ कि मौजूदा हालात में जिस तरह से आपने ये दुआ की अहमियत बताई है, यकीनन कि ये बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान पर उलमा कराम यहाँ बैठे हुए हैं, डॉक्टर साहब मेरी बात सुन रहे हैं, पाकिस्तान पर खुदा का बड़ा करम रहा कि इस वबा से हम उस तरह शिकार नहीं हुए कि जिस तरह और दुनिया इसका शिकार हुई। खुदा सबको अपनी इज़्ज़त मान में रखे। लेकिन ये भी हमें ऐसा लगता है कि जैसे इमाम हसन मुश्तबा के ही एक फर्जंद हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी की यहाँ मौजूदगी का एक फैज़ है। हमारा तो दीनी अकीदतों का है, मवद्दतों का है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। जनाब कोई कलाम इमाम हसन की बारगाह में अगर आपके पास मौजूद हो इस वक्त और आप पेश करें तो हम शुक्रगुजार रहेंगे। एक मनक़बत के
चंद अशार कि जब हदीसे लब रुखसार बयां होती है, जब हदीसे लब रुखसार बयां होती है, दहने शायर में नबूवत की ज़बां होती है। जब हदीसे लब रुखसार बयां होती है, जब हदीसे लब रुखसार बयां होती है, दहने शायर में नबूवत की ज़बां होती है। और कौन ये अर्श हिला देता है रोते रोते, कौन ये अर्श हिला देता है रोते रोते, तबे शाही पे ये आवाज़ गरां होती है। कौन ये अर्श हिला देता है रोते रोते, तबे शाही पे ये आवाज़ गरां होती है। और बाबे हित्ता है दरे आले मोहम्मद जिस पर, बाबे हित्ता है दरे आले मोहम्मद जिस पर, बख्शिशे मासियते कौनो मकां होती है। बाबे हित्ता है दरे आले मोहम्मद जिस पर, बख्शिशे मासियते कौनो मकां होती है। और नफ्सो अबनाओ नबी, नफ्सो अबनाओ नबी सबका ही महवर है बतूल, नफ्सो अबनाओ नबी सबका ही महवर है बतूल। ऐसे मरकज़ पे ही बस हक़ को अमा होती है। नफ्सो अबनाओ नबी सबका ही महवर है बतूल। ऐसे मरकज़ पे ही बस हक़ को अमा होती है। और फिर नहीं लौट के आएगा यहाँ तेरा बिलाल। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहलत हो गई तो हज़रत बिलाल ने अज़ान देना छोड़ दी थी। फिर हसनैन की फरमाइश पे एक बार आप तशरीफ़ लाए और आपने अज़ान दी थी महल्ला बनी हाशिम में। तो फिर नहीं लौट के आएगा यहाँ तेरा बिलाल, आखिरी बार मदीने में अज़ान होती है। जब हदीसे लब रुखसार बयां होती है, दहने शायर में नबूवत की ज़बां होती है। सुभान अल्लाह जनाब, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर रिजवी साहब, अपना खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे और बड़े अच्छे अंदाज में बात कहते हैं, अपनी बात भी पढ़ी उन्होंने, खूबसूरत लोगों तक पहुंचाए, कलाम भी उनका बहुत ज़बरदस्त। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वापस आऊँगा हज़रत अल्लामा शब्बीरुल हसन ताहिरी साहब की जानिब। हिरा ने सवाल किया था मुफ्ती साहब से सुलह इमाम हसन के हवाले से, जिसकी इब्तिदाई जो तीन शिक़ें थीं वो मुफ्ती साहब ने बयान फरमाई। मैं चाहता हूँ कि सुलह पर गुफ्तगू का आगाज़ करने से कबल ज़रा उस माहौल को बयान फरमाइए कि जिस माहौल में इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इमामत संभाली है और फिर आपने सुलह तक की जो वाक़यात हैं जो हुए हैं, ज़रा वो बयान फरमा दीजिए। वो तारीख़ का एक बहुत अहम हिस्सा है। बहुत खूब। असल में जंग या सुलह मासूम के किरदार में ये दोनों चीज़ें उम्मत को नमूना फराहम करने के लिए होती हैं। रसूल अकरम ने भी अपनी सीरत में दोनों नमूने फराहम किए हैं। रसूल अकरम ने अपनी हयात मुबारका में जंगें भी लड़ी हैं और सुलह भी की है। जनाब, जंग बदर, जंग ओहद, कितनी जंगें लड़ी जी। अच्छा, पैगंबर तो अमन का पैगाम लेकर आए, सलामती का पैगाम लेकर आए। ये दीन अमन और सलामती का दीन है, मोहब्बत और अखुवत का दीन है। ये दीन जंगों को और खूनरेज़ी को पसंद नहीं करता। पैगंबर गिरामी के साथ चूँकि कुफ़ार ने और गैर मुस्लिम अग़यार ने जंगें उन पर मुसल्लत की तो दिफ़ाअन पैगंबर को जंग लड़ना पड़ी। लेकिन पैगंबर ने कुफ़ार के साथ एक सुलह भी की है जो सुलह हुदैबिया है जी। जंग बदर, जंग ओहद और इतनी बड़ी बड़ी जंगों पर जनाब इतनी बड़ी बड़ी जंगों पर इस अंदाज से तारीफ़ नहीं हुई या फ़तह की कसीदा का नहीं पढ़ा गया। जंग बदर में भी मुसलमानों को फ़तह हुई, ओहद में भी बिल आखिर जाकर फ़तह ही हुई है, उसे आप फ़तह ही कहेंगे, और जंग खैबर वगैरह वगैरह। तो इन जंगों में जाने देकर भी मुसलमान फ़तहयाब होते रहे हैं, लेकिन उनकी कामयाबी और कामरानी का इस तरह से कसीदा नहीं पढ़ा गया। सुलह हुदैबिया से जब पलट कर जाते हैं तो कुरान कहता है फतहना लका फतहम मुबीना। सुलह हुदैबिया यानी पैगंबर की, जिसमें ज़ाहिरी तौर पर जो सुलह होती है तो उसमें बाज़ पैगंबर के साथ पैगंबर के कलमा पढ़ने वाले भी शक की कैफियत का शिकार हो जाते हैं। वो भी अजीब तरद्दुद में पड़ जाते हैं कि ये क्या हो रहा है कि पैगंबर अकरम इस अंदाज से सुलह कर रहे हैं, बाज़ाहिर बहुत झुक कर सुलह कर रहे हैं, लेकिन उस सुलह के अंदर इतनी बड़ी फतह है कि कुरान कहता है इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। इसी सुलह के बाद इस अंदाज से कहा गया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम सुलह करते हैं। मासूम जंग करे तो वो भी दीन के लिए करता है, बेशक सुलह करे तो वो भी दीन के लिए करता है। जिस तरह रसूलुल्लाह ने जंग लड़ी है तो दीन की खातिर, सुलह की है तो दीन की खातिर। वाह। अब चूंकि नबुव्वत के बाद इमामत को दीन बचाना है, वाह,
इमामत की जिम्मेदारी है दीन को बचाना, बेशक दीन का तहफ़्फ़ुज़ करना। अब सुलह, जंग, हुकूमत लेना, हुकूमत देना, इन चीज़ों के कोई मायने नहीं है, कुछ भी नहीं है। इमामत को दीन बचाना है। बेशक अगर हुकूमत लेकर दीन बचेगा तो लेंगे, देकर दीन बचेगा तो देंगे, सुलह करके दीन बचेगा तो सुलह करेंगे, वाह, जंग करके दीन बचेगा तो जंग करेंगे। वाह वाह, क्योंकि असल में तहफ़्फ़ुज़ करना है दीन का, असल में दीन को बचाना है, बेशक असल में इस्लाम को बचाना है। पैगंबर अकरम का इरशाद है कि मेरे ये दोनों बेटे हसन और हुसैन जब वो बहुत छोटे थे उस वक्त कहा कि ये दोनों इमाम हैं, उम्मत पर लाजिम है कि वो इनकी पैरवी करे और इनकी इताअत करे, चाहे ये बेशक। क़याम करें या क़ूद करें। बेशक। तो दोनों के किरदार, आने वाले किरदार की तरफ भी इशारा कर दिया कि अगर इनमें से एक क़ूद करे तब भी पैरवी करना, उंगलियां नहीं उठाना, और अगर एक क़याम करे तब भी पैरवी करना। वाह अब वाह, मैं आपको बताऊं कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अमीर शाम के साथ जो सुलह की है, इस मरहले पर अगर बिलफेल इमामत इमाम हुसैन कर रहे होते और इमाम हसन की जगह पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम होते तो वो भी वही करते जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने बेशक किया, बेशक बेशक। बेशक वो सुलह ही करते। बेशक और करबला का जो मार्का है जी, वहां अगर इमाम हसन अलैहिस्सलाम होते तो इमाम हसन वही करते कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किया। वाह वाह, तो इनके किरदार में कोई तदाद नहीं है। बेशक बेशक, वहां पर इस्लाम को बचाने के लिए खून देने ही की जरूरत थी। वाह वाह यहाँ इस्लाम और मुसलमानों दोनों को बचाने के लिए सुलह करने ही की जरूरत थी। सुभान अल्लाह। इसलिए कि जान की कुर्बानी भी उस वक्त देना होती है जब उस कुर्बानी से दीन बचता हो। जी, और वाह अगर जान की कुर्बानी देने से भी दीन नहीं बचता है तो जान की कुर्बानी नहीं दी जाएगी, क्योंकि आपकी जान इस्लाम की निगाह में बहुत कीमती है, बेशक बेशक उसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। बेशक, वो सिर्फ उस सूरत में कि जब यकीनन इमाम को निगाह इमामत से यकीनी कामयाबी नजर आए कि दीन और इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ हो जाएगा इस कुर्बानी के नतीजे में, तब वो कुर्बानी दी जाएगी। अब मैं आपको बताऊं अमीर शाम से सुलह क्यों की? इसलिए की कि अमीर शाम ने हुकूमत मांगी थी, बैयत नहीं मांगी थी। वाह वाह ठीक है ना? वाह। अगर अमीर शाम यजीद की तरह बैयत मांगता तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम क़याम करते, बेशक। चाहे राह खुदा में कुर्बान ही हो जाना पड़ता, क्या बात वो है यही कि- करते। जी, उसने बैयत नहीं मांगी थी, वाह उसने हुकूमत मांगी थी, वाह लेकिन यजीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैयत मांगी थी, वाह वाह, इसलिए वहाँ क़याम करना ज़रूरी था। बैयत मांगने का मतलब यह है कि अगर हाकिम वक्त इमाम मासूम से बैयत मांगता है तो इसका मतलब है कि इमाम उसके सामने अपने आप को बेच दे कि तुम्हारे काले करतूत, तुम्हारा किरदार, तुम्हारा हुकूमत करने का आदिल पर मबनी या गैर आदिल पर मबनी, यानी चाहे तुम आदिल व इंसाफ का कत्ल भी कर रहे हो, तुम्हारे जो भी इक़दामात हैं मैं बैयत करके उनकी तस्दीक और तौसीक कर रहा हूँ कि वो दुरुस्त हैं। अगर इमाम बैयत कर दे तो इसका मतलब है कि वो सब ठीक है जो तुम कर रहे हो, इसलिए इमाम बैयत नहीं कर सकते। जी, इसलिए इमाम के लिए मुमकिन नहीं है कि इमाम बैयत करें। अमीर शाम ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम से बैयत मांगी ही नहीं थी, और हुकूमत इनके लिए कोई माना नहीं रखती है। हुकूमत को ये अपनी ठोकर पर रखते हैं, तख्त ताज इनके सामने क्या माना रखता है? हुकूमत तो ये खैरात में दे दिया करते हैं। जी, अमीर शाम ने हुकूमत मांगी, हुकूमत इन्होंने दे दी है, जज़ाक। बैयत नहीं मांगी थी। बिल्कुल अमीर सही। शाम ने बैयत नहीं मांगी है। बिल्कुल सही। और अब जब सुलह की है तो शराइत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की तरफ से थे। वाह। आप जाकर सारी तारीखें खंगाल लीजिए, इस सुलह में एक भी शर्त अमीर शाम की तरफ से नहीं है, वाह और तमाम शराइत इमाम हसन का रखना और अमीर शाम का उन शराइत को तस्लीम करना इस बात की अलामत है कि फातिह हसन है और सुभान मफ्तू अल्लाह। अमीर शाम है। इसलिए कि सुभान जो अल्लाह। गालिब आता है अपनी शराइत को वही मनवाया करता है, और इमाम ने अपनी शराइत को मनवा लिया, इसलिए कि जीत इमाम ही के साथ थी। वाह, वाह, शराइत वाह। मनवाना बता रहा है कि जीत इमाम हसन के वाह साथ थी। वाह वाह वाह। फिर सुभान अल्लाह। अगर मुझे आप 1-2 मिनट देंगे तो मैं अर्ज करूं, मैं कि- वापस आता हूँ आपकी वापस तरफ। आते हैं, मैं वापस आऊँगा, फिर 1-2 मिनट नहीं, आप ज़्यादा मिनट ले लीजिएगा और उसमें ज़्यादा बात कर लीजिएगा। यकीनन कि सुलह इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम करबला से पहले बिल्कुल ऐसे है जैसे नमाज से पहले वज़ू होता है। वाह, वाह, नमाज अपनी जगह वाजिब, लेकिन वाजिब का मुकदमा भी वाजिब। वज़ू करना मुस्तहब, लेकिन नमाज से पहले वज़ू वाजिब है। तो क़याम से पहले सुलह वाजिब थी ताकि तारीख का कोई मौरिख इस खानदान की तरफ, बड़ी इस उम्दा बात घराने की की तरफ ये उंगली ना उठाए कि इन्होंने हुकूमत के लिए जंग की। इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुकूमत को पहले ही पलटा दिया था, क्योंकि आप निगाह इमामत से करबला का मंजर देख सुभान रहे अल्लाह, थे। क्या बात। तारीख का कोई मौरिख अगर ये लिखता है तो झूठ लिखता है कि ये 2 शहजादों की जंग थी। शहजादा तो वो का जो तख्त पे बैठा है, वाह। ये तो इमाम है जो इमाम वक्त है, और वो हुसैन अलैहिस्सलाम है। बेशक। डॉक्टर कमर रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद रहे, और यकीनन मसरूफियत में से वक्त निकाला उन्होंने। इंतज़ामी उमूर भी उनको संभालने होते हैं, आजकल जिम्मेदारियाँ ज़्यादा होंगी। यकीनन
डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत और इख्तितामी कमेंट्स अगर कुछ देना जी, चाहें, बिल्कुल, कुछ पैगाम आप- देना आप- चाहें मैं इसी के हवाले से। मैं सच चैनल और आपका इमरान भाई आपका बड़ा मशकूर हूँ कि मुझे सआदत का मौका दिया, मुझे इस सवाब में शिरकत का मौका दिया, और बड़ा भरपूर आपका प्रोग्राम है। अल्लाह करे इंशाल्लाह इसी तरह जारी रहे और रमज़ान भर लोगों को इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहे और सवाब का भी मौका मिले। शुक्रिया जी। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, और यकीनन बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू जारी है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, जहां से सिलसिला गुफ्तगू रुका है वहीं से दोबारा कंटिन्यू होगा। मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान, मरहबा जी जनाब, वक्फे के बाद एक मरतबा फिर हाजिर है। मरहबा सहरी में आपको खुशामदीद कहते हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत के मौके पर बेहतरीन इमाम हसन की जो है वो शख्सियत पर गुफ्तगू हो रही है, आपकी सीरत का जायज़ा लिया जा रहा है, आपकी फ़जीलतों पर बात की जा रही है, और इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शख्सियत का एक एज़ाज़ आपको ये भी हासिल है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है वो सैयदुश्शुहदा हैं, लेकिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम आपके भी इमाम हैं। बिल्कुल। इस जो है बहुत बड़ी जो है फ़जीलत है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम जो है इमाम हुसैन सैयदुश्शुहदा के भी इमाम हैं, अपने भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ साथ और 11 आइम्मा के भी सरदार हैं, 11 आइम्मा के इमाम हैं। कितनी बड़ी फ़जीलत है। यानी वो हस्ती जो सबसे पहले बीबी फातिमा ज़हरा की आगोश में तशरीफ़ लेकर आई और फिर इमाम हुसैन के भी इमाम बने, 11 आइम्मा के इमाम बने। कितनी बड़ी फ़जीलत है। मौला की क्या फ़रमाएंगे इस पर आप? दीदी, हम सुबह शाम सारी ज़िंदगी बैठकर जी उनके फ़ज़ाइल, मनाक़िब, महामिद और महासिन बयान करें बेशक, तो उनकी सीरत का एक हिस्सा भी मुकम्मल नहीं बेशक होगा। ऐसा ही है। बेशक हमें जितना अल्लाह तबारक व तआला ने दिया, जितनी कह लीजिए कि फजल कर दिया, करम कर दिया, जितना बोलने की शहादत दी, ये भी कोई कम नहीं है, ये भी उसका बहुत बड़ा करम है, नवाज़िशात हैं कि हम सब बैठकर बोल रहे हैं। बेशक लोगों को तो इतनी भी तौफीक नहीं है कि बोलें। बेशक बेशक। तो लिहाजा ये जितनी ज़बान से निकल जाती है और जो निकल रही है, ये अल्लाह का फजल है, ये रसूलुल्लाह का सदका है, सरकार दो आलम के कदम पाक का सदका है। तो हम तो यही सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि साहब उसका निगाह लुत्फ़ के उम्मीदवार हम भी हैं, लिए हुए ये दिले बेकरार हम भी हैं। वाह। जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाक के हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो ये जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है, अब आप यहाँ से देख लीजिए, आपके सामने मैंने भी कर रहा हूँ, मेरे साथी भी कर रहे हैं साथ के अंदर, और सवालात भी कर रहे हैं बड़े खूबसूरत खूबसूरत। ये सिर्फ दिल से निकल रही, बेशक बात निकल कहाँ रही है, दिल से निकल रही है। जो बात दिल से निकलती है वो परवाज रखती है, पर नहीं हो तो भी परवाज रखती है। ठीक है ना, परवाज नहीं, वो परवाज है दिल से, बगैर पर के परवाज है। वो इकबाल कह रहा है बगैर पर के परवाज है। तो लिहाजा ये सारी चीज़ें हैं, जितना भी किया जाए फ़ज़ाइल मनाक़िब। मैं देख रहा था आज के कितने लोग ऐसे हैं, उस ज़माने के अंदर भी चाहे 7.5 साल की उम्र में उन्होंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़माने की चीज़ों को, उस वक्त के ज़माने की और उसके बाद के ज़माने की चीज़ों को एनालिसिस किया, आँखों से देखा और ख़ामोश रहे। कुछ बदल रहे थे, कुछ आ रहे थे। जी हाँ, कुछ आ गए थे, कुछ बदल गए। जी जी, ठीक है ना। हर किस्म के हालात वाक़यात को देखने के बाद उनका फैसला था, बस खामोश थे। वही तदब्बुर और उनकी फ़ुक़ाहत, फसाहत, बलागत, तलाक़त, दियानत, शराफत, सदाकत, अदालत, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अतिया था उन पर, जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाजिल हुआ था और जो रसूलुल्लाह ने उनको अता कर दिया था। ये सारा के सारा मैं तो कहता हूँ कि सलाम हज़रत इमाम हसन मुज्तबा पर, सलाम सलाम लब्बैक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़ी खूबसूरत बात, और बड़ी ही एक कहना चाहिए कि सलाम पेश किया और एक माहौल बन गया, और लब्बैक की सदा बुलंद की एक माहौल बन गया। जज़ाकल्लाह मुफ्ती नवाब नफ़ीस कादिर साहब ने जो माहौल बना दिया है, तो उसमें यकीनन हक़ है कि इमाम हसन मुज्तबा
की एक मनक़बत सुनी जाए। और हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद रहे और हैं अली आदिल साहब वीडियो लिंक के ज़रिए से। मैं उन्हें सलाम भी दोबारा से पेश कर रहा हूँ। अली आदिल साहब, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो यकीनन आप गुफ्तगू भी समाअत फरमा रहे होंगे, तो इस माहौल में क्या मनक़बत सुनाएंगे आप हमें? खुदा की पहचान बन के जब से मुझे तारुफ हुआ हसन का, समझ में आने लगा है तब से मुझे भी कुछ कुछ खुदा हसन का, समझ में आने लगा है तब से मुझे भी कुछ कुछ खुदा हसन का। अली के पहले ही वास्ते पर खुदा ने सुन ली जो बात मेरी, अली के पहले ही वास्ते पर खुदा ने सुन ली जो बात मेरी, तो मैंने अगली दुआ की खातिर बचा लिया वास्ता हसन का, तो मैंने अगले दुआ की खातिर बचा लिया वास्ता हसन का। अभी चिरागों का सिलसिला तो जनाबे मेहदी तलक चलेगा, अभी चिरागों का सिलसिला तो जनाबे मेहदी तलक चलेगा, अभी तो ज़हरा के घर में रोशन हुआ है पहला दिया हसन का। खुदा की पहचान बन के जब से मुझे तारुफ हुआ हसन का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेहतरीन जो है वो माहौल बन गया है, जो है मौला की शान बयान की जा रही है और हर तरफ जो है वो बस अक़ीदत के फूलों से जो है हमारा स्टूडियो भी मुअत्तर हो रहा है। इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे अल्लामा शब्बीरुल हसन ताहिरी साहब, आपकी जानिब आएंगे और वही सवाल जो है एक मरतबा आपसे भी मैं करूँगी कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम को ये फ़जीलत हासिल है कि आप सैयदुश्शुहदा ताजदार करबला हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भी इमाम हैं। आपने भाई के साथ साथ 11 आइम्मा के आप सरदार हैं, उनके इमाम हैं। ये कितनी बड़ी फ़जीलत है, कितना बड़ा एज़ाज़ आपके लिए है, इस पर क्या फ़रमाएंगे? जी, ये बेहतरीन सवाल है आपका कि असल में यूँ है कि जब हम तारीख़ की किताबें उठाएं ना
तो उसमें जब 12 इमामों के अहवाल को हम पढ़ें तो उसमें उनकी एक तो मुद्दत हयात लिखी हुई होती है कि ज़ाहिरन ज़िंदगी इनकी इतनी है। मसलन इमाम हसन अलैहिस्सलाम की कुल ज़ाहिरी ज़िंदगी 47 बरस है, कि उनकी जो विलादत हुई है वो 15 रमज़ान 3 हिजरी में हुई और उनकी शहादत 28 सफ़र 50 हिजरी में हुई, तो उनकी मुद्दत हयात जो है वो 47 बरस है। अच्छा, ज़माना इमामत फिर लिखा हुआ होता है हर इमाम का ना, एक तो मुद्दत हयात लिखी हुई होती है, फिर लिखा हुआ होता है ज़माना इमामत, कि इनका ज़माना इमामत कितना है। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम का ज़माना इमामत है 10 साल। इसका क्या मतलब, क्या वो अपने पूरे 47 साल एज में इमाम नहीं थे कि उनका ज़माना इमामत 10 साल क्यों लिखा हुआ है जी? तो इसको इस अंदाज से देखना है कि हर इमाम बिलकुव्वा इमाम होता है, चाहे वो इस दुनिया में ना आया हो तब भी होता है। जब वो बत्न मादर में होता है वो उस वक्त भी बिलकुव्वा इमाम होता है, लेकिन बिलफेल इमामत की जिम्मेदारी उसे तब मिलती है जब उससे पहले वाले इमाम इस दुनिया से चले जाते हैं। वाह, ठीक है, वाह। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम बत्न मादर ही से बिलकुव्वा इमाम है, यानी इमामत की इस्तेदाद और इमामत की सलाहियत और अहलियत और इमामत की काबिलियत और इमामत के कमालात अपने अंदर रखते हैं, बत्न मादर ही से रखते हैं। अलबत्ता चूँकि उनके वालिद बुजुर्गवार इमाम अली अलैहिस्सलाम जब तक मौजूद हैं तो उनका ज़माना इमामत है। जब 21 रमज़ान 40 हिजरी में इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत हो गई तो अब बिलफेल इमामत मुंतकिल हो गई इमाम हसन अलैहिस्सलाम की तरफ। वाह। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम जब इमाम है तो जिस तरह इमाम अली अलैहिस्सलाम जब तक मौजूद थे तो वो इमाम हसन के भी इमाम थे, बिल्कुल इसी तरह अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भी इमाम है इमाम हसन। इमाम हुसैन भी बत्न मादर ही से इमामत के कमालात रखते हैं और इमामत की इस्तेदाद रखते हैं, मगर बिलफेल इमामत उनकी तरफ तब मुंतकिल होगी जब इमाम हसन इस दुनिया से चले जाएंगे। तो जब तक इमाम हसन इस दुनिया में मौजूद हैं इमाम हसन ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भी इमाम होंगे। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भी हर फैसला इमाम हसन अलैहिस्सलाम का मानना होगा और उन्होंने माना, यानी इमाम हसन का जो फैसला है उसके सामने सरे तस्लीम खम किया। कहीं पर भी इमाम हसन अलैहिस्सलाम के किसी फैसले में भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की राय अलग नहीं रही, क्योंकि दोनों का किरदार मासूम है, दोनों मासूम हैं। ये तो इसकी तो यूं ले लीजिए ना मिसाल कि सरकारी रिसालत इमाम ने उस वक्त के जब इमाम हसन और इमाम हुसैन दोनों का बचपन है, दोनों को अपने कांधों पे बुलंद किया। जब बच्चों ने ख्वाहिश की कि मदीने के बच्चों की तो सवारियां, हमारी सवारी कहाँ, तो रसूलुल्लाह अपने निवासों के लिए नाखा बन गए, कहा ये तुम्हारी सवारी है। तो एक कांधे पर इमाम हसन और एक कांधे पर इमाम हुसैन। अब मदीने की गली में आ रहे हैं, कायनात के रसूल हैं और उनके कांधों पर सवार कौन है, कायनात हसनैन करीमैन, बिल्कुल कायनात के इमाम हसनैन करीमैन जो उनके निवासी हैं। अब बच्चों ने जब देखा कि भाई ये जो मदीने के बच्चे हैं इनकी सवारियां जो हैं उनके हाथों में उनकी मुहार है, बागें हैं, तो कहा कि नाना हमारी सवारी की मुहार कहाँ है। तो अल्लाह के रसूल ने अपनी जुल्फ़ों को 2 हिस्सों में तकसीम किया, एक तरफ की जुल्फ़ें इमाम हसन के हाथ में दी, एक तरफ की जुल्फ़ें इमाम हुसैन के हाथ में दी। कहा ये तुम्हारी सवारी की मुहार है और तुम दोनों का जिधर दिल चाहे तुम उधर मोड़ लो। थोड़ा सा इल्मी नुक्ता और बारीक नुक्ता है, लेकिन नाज़रीन तवज्जो फरमाएंगे, जो समझ जाएंगे बहुत लुत्फ़ लेंगे। मुझे ये बताइए कि रसूलुल्लाह ने आधी जुल्फ़ें इमाम हसन के हाथ में दे दी, आधी जुल्फ़ें इमाम हुसैन के हाथ में दी और दोनों को इख्तियार दे दिया कि जहां आपका दिल चाहे आप मोड़ लें। आज जिधर तुम मुझे मोड़ोगे मैं उधर मुड़ता रहूँगा, जिधर तुम कहोगे मैं उधर जाता रहूँगा। तो इख्तियार दोनों को बराबर का दे दिया था ना। दूसरी तरफ कुरान मजीद ये कहता है कि वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि ये रसूल उस वक्त तक कलाम नहीं करता जब तक कि वही ना आ जाए। और फिर कुरान कहता है अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया, कि इस रसूल की जिंदगी पर वही का पहरा लगा हुआ, मुसलसल वही साया किए रहती है। तो रसूल जो बोलते हैं वही से बोलते हैं, जो करते हैं वही से करते हैं, जो कहते हैं वही से कहते हैं। इनकी रफ्तार, इनकी गुफ्तार, इनका किरदार, इनके अमाल, इनके अफ़आल, इनके अक़वाल सब वही से होते हैं, वही से अंजाम पाते हैं। तो जब ये रसूलुल्लाह है और रिसालत भी इनसे अलग नहीं होती है, तो सबसे पहला सवाल यह है क्योंकि रिसालत कभी भी इनकी ज़ात से अलग नहीं होती है। ये उठें तब भी रसूल हैं, बैठें तब भी रसूल, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, सोएं तब भी रसूल हैं, जागें तब भी रसूल हैं, कुछ बोलें तब भी रसूल हैं। तो जब जुल्फ़ें दी तो कार रिसालत अंजाम दे रहे थे, इसलिए कि रिसालत इनसे अलग नहीं हो सकती है। और जब अपनी जुल्फ़ें इनके हाथों में दे दी तो ये सिर्फ मोहम्मद की मुहार नहीं थी, ये रिसालत की मुहार थी जो इन बच्चों के हाथ में दे दी। और उस रिसालत की मुहार इन बच्चों के हाथ में दी दी है कि जिसके ऊपर वही का पहरा लगा हुआ है, जो वही से इधर उधर जाती नहीं है। मुझे ये बताइए, बच्चे तो 2 हैं, वही तो एक मर्तबा आती है, वही का तो एक तकाजा होता है।
अब दोनों बच्चे अगर बचपन तो बचपन होता है ना, बचपन में तो राय अलग भी हो सकती है, दो बच्चे एक दूसरे से जिद भी कर सकते हैं, दोनों बच्चों की डिमांड अलग अलग भी हो सकती है। एक बच्चा कुछ और तरीके से अपना नाज मनवाना चाहे और दूसरा किसी और तरीके से। अगर गली के किसी मोड़ पर जाकर हसन ये कह दें कि मैं इधर मोड़ना चाहता हूँ और हुसैन कह नहीं भाई मैं तो इस गली में नहीं मोड़ना चाहता, मैं तो इधर मोड़ना चाहता हूँ, तो दोनों बच्चों में तजाद आ जाएगा ना। अब मुझे यह बताइए कि वही किधर लेकर जाएगी? वही भी तो साया नहीं तोड़ती, वही भी तो रसूल के ऊपर ही रहती है। जब वही हर वक्त साया किए रहती है और वही अलग होती नहीं और रसूल वही के मुताबिक ही अमल करते हैं, पूरे मदीने में किसी ने भी नहीं देखा कि बच्चों में कहीं तजाद पैदा हुआ। इसका मतलब है कि कायनात के रसूल को भी कामिल यकीन था कि ये बच्चे मशीयत इलाही के सांचे में उतरे हुए हैं, ये खुद भी लौह महफूज का मुताला करते हैं, जो वही कहती है ये वही करेंगे, मुहार उधर ही मोड़ेंगे जिधर मशीयत इलाही होगी, जिधर खालिक चाहेगा। मदीने में सब मुसलमानों को दिखा दिया कि जब ये इतने छोटे हैं और इनमें कोई तदाद नहीं है तो बड़े होने के बाद भी इनमें तदाद नहीं आ सकता है। अगर एक सुलह करे और एक क़याम करे तो ये न समझना कि इनके किरदार में तदाद है, समझ लेना कि वहाँ तकादा सुलही का था और यहाँ तकादा क़याम ही का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी, जज़ाकल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त। और गुफ्तगू भी ज़बरदस्त, खिताबत भी ज़बरदस्त, लिबास भी ज़बरदस्त और बहुत ही खूबसूरत मेज़बानी ज़बरदस्त आज मौलाना ने और यकीनन आज का हक़ है कि आज लिबास अच्छा पहना जाए और कुछ ना कुछ मिज़ाहुल मोमिनीन भी होता रहे, ये भी हक़ है आज के दिन का। अच्छा जी, हमारे इस आज वीडियो लिंक पर हमारे एक और मेहमान मौजूद हैं, शायर अहले बैत जनाब असद आज़मी साहब। जी असद आज़मी साहब आज के दिन की मुबारकबाद पेश करते हैं आपकी खिदमत में और अपनी बज़्म में खुशामदीद कहते हैं। क्या सुनाना पसंद करेंगे आप भी शामिल सवाब होने के लिए? इमाम हसन की मुनासबत से कलाम के चंद अशार। मिसले हुदैबिया जो तरीक़ा हसन का है, यानी मेरे नबी का सलीका हसन का है। मिसले हुदैबिया जो तरीक़ा हसन का है, यानी मेरे नबी का सलीका हसन का है। कैसे कलम से कुफ्र के सर को कलम करें, कैसे कलम से कुफ्र के सर को कलम करें, कर सकता नहीं कोई ये खासा हसन का है। क्यों करना कम सिनी में ही कासिम हो मुर्तज़ा, क्यों करना कम सिनी में ही कासिम हो मुर्तज़ा, शागिर्द मेरे गाजी का बेटा हसन का है। लाशें पड़ी हैं कुफ्र की किरतासे कुफ्र पर, लाशें पड़ी हैं कुफ्र की किरतासे कुफ्र पर, तेग़े अली का चलना तो लिखना हसन का है। तेग़े अली का चलना तो लिखना हसन का है। जो पेशकशे अमन करे जुल्म के बदले, जो पेशकशे अमन करे जुल्म के बदले, समझो कि इस जहां में वो बंदा हसन का है। समझो कि इस जहां में वो बंदा हसन का है। पूछी सुकून दिल की वजह तो ये दिल बोला, पूछी सुकून दिल की वजह तो ये दिल बोला, अमनो अमान सारा ये सदका हसन का है। अमनो अमान सारा ये सदका हसन का है। कहता नहीं हूँ मैं ये सहाबा ने कहा है, कहता नहीं हूँ मैं ये सहाबा ने कहा है। मिसले रसूल दूसरा लहजा हसन का है, मिसले रसूल दूसरा लहजा हसन का है। और मख्ता ये जो शऊर शायरी असद है दिमाग में, ये जो शऊर शायरी असद है दिमाग में, मुझ पे करम ये बाखुदा मौला हसन का है, मुझ पे करम ये बाखुदा मौला हसन का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया। असद आज़मी साहब अपना कलाम पेश कर रहे थे। परवरदिगार उनकी इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। और कलाम से पहले गुफ्तगू कर रहे थे क़िबला काबा मौलाना शब्बीरुल हसन ताहिरी साहब, और इमामत का मनसब, मर्तबा और उनकी ज़िम्मेदारियाँ तमाम ही आपने अपने मुख्तसर से बयान में बयान फरमा दी। एक सवाल जो बड़ी देर से मैं मुफ्ती नवाब नफ़ीस कादरी साहब से पूछना चाह रहा हूँ और इत्तेफाक होती है कि जब बात आपकी तरफ आती तो वो सवाल रह जाता है, लेकिन एक सवाल बस मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इब्तिदाई गुफ्तगू में क़िबला ने आय मवद्दत की तफसीर फरमाई थी, कुल ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा, और मैं देख रहा था कि आप उस पर अपना सर हिला रहे थे और आप भी उस पर खुश हो रहे थे। तो मैं चाहता हूँ कि जो तफसीर मौलाना ने फरमाई है कुछ आप भी उसमें अपनी तरफ से इजाफ़ा फरमाइए। कुल ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। अहले बैत अतहार में जो मवद्दत के ऊपर आप और मैं
अपने बसीरत अफरोज़ ख़यालात का इजहार करेंगे तो वो ईमान की असल सलाहियत होगी। वाह। जिसके दिल में ईमान होगा वो मुअद्दत को खराज तहसीन पेश करेगा, उसको सलाम करेगा, सलूट देगा। वाह। और जिसके दिल में ईमान की सलाहियत नहीं होगी, मुसलमान तो होगा लेकिन मोमिन बनने की कोई सलाहियत उसमें बाकी नहीं होगी। सुभान अल्लाह। तो जिसकी वजह से हम जितना भी मुहद्दत के ऊपर खराज तहसीन पेश करें, दिल की गहराइयों से समझें और माने उसूल और ज़ाब्ते जिस तरह भी बयान हुआ, तो यकीनन वो काबिल फ़ख्र है अहले बैत अतहार के लिए। और जितनी भी बातें हुई हैं मैं दिल की गहराइयों से उस पर यकीन रखते हुए उनको भी खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिल्कुल हकीकत बात हुई। और मुफ्ती नवाब नफीस कादिर साहब ने उस तफसीर की गोया के तस्दीक कर दी कि जो क़िबला शब्बीरुल हसन ताहिरी साहब कर रहे थे और मोहब्बत और मवद्दत के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। अभी इमरान भाई ने क्योंकि आया मवद्दत का जिक्र किया जिसका तस्करा आप ही ने किया था यकीनन, तो मैं चाहूँगी इसी के साथ ही अगर क़िबला सूरह दहर का भी जिक्र हो जाए तो क्या बात हो जाएगी। सूरह दहर का भी जिक्र कर दें, इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। ये तो वैसे पूरा सूरा ही इनकी मदह सराई कर रहा है और उसका जो शान नुज़ूल है वो वैसे तो कुरान मजीद में बहुत ज़्यादा कसरत के साथ आयात हैं कि जो इस घराने की शान और अज़मत को बयान करने के लिए नाजिल हुई हैं। और सूरह मुबारक मदह, अच्छा ये सूरह दहर ने क्या बयान किया है जी, इनकी सखावत को बयान किया है जी। वयुतइमुन ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। ये वो हैं कि जो अल्लाह की मोहब्बत में यतीम को, मिस्किन को, असीर को खाना खिलाते हैं, खाना खिलाने का अमल। अच्छा ये तो रोटियां थी जो एक ख़ास मन्नत के नतीजे में उन्होंने दी साइल को, जो दरवाजे पर आता रहा और परवरदिगार आलम ने यूँ तारीफ़ कर दी। अब मुझे ये बताइए कि सिर्फ रोटियां दी तो इतनी तारीफ़ की है, अब ज़रा अताए हसन का जायज़ा तो लीजिए कि पूरी ज़िंदगी में कहाँ कहाँ हसन ने क्या क्या अता किया। वाह वाह। कितनी बार अता किया है। वाह। सीरत के दोनों पहलू बड़ा लतीफ़। मैं मुख्तसरन नाम मुझे मालूम नहीं, आप मुख्तसरन नहीं, आप इत्मीनान से इनके जिक्र में भी एक ये खासा है कि जिस पहलू की तरफ हम आना चाहते हैं खुद ब खुद उसका जिक्र हो जाता है। इसके बाद इमाम हसन की करीमी पर ही जो है, उनकी सखावत पर ही बात जो है वो करने का इरादा रखते हैं हम। इस घर में हर एक सखी है, जवाद है, करीम है और सारी कायनात को खैरात देने वाला घराना है ये। और जो बात हो रही थी ना वो मैं इनकी सखावत का एक पहलू बयान कर दूं कि अमीर शाम के साथ जो इनकी सुलह हुई है, उस सुलह में सारे शराइत जो हैं वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम की तरफ से थे। अगर आप पूछेंगे तो मैं अर्ज़ करूँगा वो सारे शराइत को, और उन पर तफसील से बाद में बात कर लूँगा। उस शराइत में एक शर्त ये थी इमाम हसन अलैहिस्सलाम की, पहली शर्त तो कुरान और सुन्नत थी। आपको हुकूमत चाहिए, हम हुकूमत आपके हवाले करते हैं, मगर आप निज़ाम हुकूमत को कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलाएंगे। ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम की तरफ से शर्त है। अमीर शाम इस शर्त को कबूल करता है कि हम हुकूमत को कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलाएंगे। वाह। इस शर्त को मानने के बाद यानी अमीर शाम ने तस्लीम कर लिया कि इससे पहले मैं कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं था। वाह। और अब मैं कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलूँगा। अरे वाह वाह। और कुरान और सुन्नत ही बालादस्त होंगे। और इमाम हसन ने भी ये शर्त मनवा के वादे कर दिया कि हमें इख्तिदार नहीं चाहिए, हमें कुरान और सुन्नत का निज़ाम चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है ना, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि निज़ाम हुकूमत मेरे हाथ में हो, हुकूमत करने वाला कोई भी हो, निज़ाम कुरान और सुन्नत का होना चाहिए। वाह। अच्छा, कुरान और सुन्नत तो पहली शर्त है, उसमें सारी शर्तें आ जाती हैं। उसके बाद 6 शराइत हैं जो मेन शराइत हैं। उनमें से एक शर्त ये थी कि अमीर शाम को अपना वली अहद मुंतखब करने का हक़ नहीं होगा, वो मुकर्रर नहीं करेगा अपने बाद कि उसके बाद किसके पास हुकूमत जाएगी या उसका वली अहद कौन होगा, ये वो नहीं होगा, बल्कि वो इस इक़्तिदार और इस हुकूमत को पलटा देगा हसनैन करीमैन की तरफ। सुभान अल्लाह। और हसनैन को ये इख्तियार होगा कि वो ये हुकूमत अपने पास रखें या किसी और को दें। और इमाम हसन ने एक मरतबा अमीर शाम को हुकूमत दे के और उससे ये बात मनवा करके ये मेरी दी हुई चीज़ है, इसे फिर पलट कर तूने मेरी ही तरफ लाना है और फिर मेरी मर्ज़ी होगी कि मैं जिसे भी दूँ। इमाम ने बता दिया कि हम वो हैं जो हुकूमतें खैरात में बांटने वाले हैं, ज़माने को हुकूमतें देने वाला हमारा घराना है, और जिसको हुकूमत चाहिए वो हमसे लिया करे। तो जो हुकूमतें खैरात में देते हों वो कितने बड़े करीम होंगे और वो कितने बड़े सखी होंगे कि जो हुकूमतों को खैरात में देते हों और ज़माना उन्हें तस्लीम करता हो कि आपकी ये हैसियत है कि हमें हुकूमत इसी तरीके से आपसे लेनी है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम मदीने में जा रहे हैं, क्या देखते हैं
कि एक मकाम पर, हालांकि इमाम हसन अलैहिस्सलाम तो अमीरुल मोमिनीन मौला अली अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हैं और नवासा रसूल हैं, उनकी अपनी एक अज़मत और फजीलत के अतबार से भी ख़ास हैसियत है, इमाम वक्त है, मासूम है। ज़ाहिर है कि मतलब है कि आज के अल्फाज के अतबार से यानी हर बंदा जानता है कि ये बहुत VVIP हैं, ठीक, इसे आम आदमी जानते हैं कि ये बहुत VVIP शख्सियत हैं। तो वो जा रहे हैं, वो क्या देखते हैं, घोड़े पर जा रहे हैं कि कुछ फ़कीर लोग हैं, नादार मिस्किन लोग हैं, और मजदूरी वाला जो लिबास होता है, नादारी वाला, फ़क्र वाला, उसके साथ ज़मीन पर बैठे हुए हैं और वो खाना खा रहे हैं। तो इमाम अलैहिस्सलाम को उन्होंने कहा कि आप भी आइए और हमारे साथ खाना खाइए जी। तो इमाम ने ये नहीं महसूस किया कि मैं तो फ़र्जंदे रसूल हूँ, मैं तो नवासा रसूल हूँ, तो मैं तो शाह इब्ने शाह हूँ, मैं तो करीम इब्ने करीम हूँ, और इन मज़दूरों और गरीबों के साथ ज़मीन पर मैली जगह पर मैं बैठूंगा। इमाम फ़ौरन उतरे, उनकी दावत को कबूल किया, उनके साथ बैठ कर खाना तनावुल फरमाया। उनकी हौसला अफजाई हुई, उनके हौसले बढ़े, उनकी इज़्ज़त अफजाई हुई। उसके बाद इमाम ने कहा कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी और मैंने आपके साथ बैठकर खाना खाया। अब मेरा दिल चाहता है आप भी मेरी दावत कबूल फरमाएं, वाह, और आप सब मेरे साथ चलें और मेरे दस्तरखान पर भी खाना खाएं। तो इमाम का एक दस्तरखान है जो हर वक्त चलता रहता था, हर मुसाफिर के लिए, हर आने जाने वाले के लिए वो दस्तरखान चलता था, वहाँ खाने तैयार रहते थे, एक निज़ाम था। ये आए, इमाम ने बेहतरीन दस्तरखान और बेहतरीन तरीके से इनको खाना खिलाया, और आलीशान खाने खिलाने के बाद फिर वो खाने इनके हवाले भी किए कि ये खाने आप अपने साथ भी ले जाएं। और उसके बाद इमाम ने कहा कि जब कभी भी आपका दिल चाहे तो ये मेहमान खाना आपके लिए हाजिर है और ये दस्तरखान भी आपके लिए हाजिर है। यानी इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस चीज़ का दर्स दे रहे हैं? उन मज़दूरों के साथ नीचे बैठकर खाना खाकर तवाज़ो का दर्स दे रहे हैं, इनकिसारी का दर्स दे रहे हैं। इमाम बता रहे हैं कि गुरूर और तकब्बुर अच्छी चीज़ नहीं है, उसकी नफ़ी करनी है। इमाम ये सीरत फराहम कर रहे हैं कि अगर इंसान कितने भी बुलंद बाला रुतबे पर क्यों ना हो और ज़ाहिरी एतबार से कोई कितनी ही कम हैसियत वाला क्यों ना हो, वो अगर आपको खुलूस के साथ बुलाता है तो आप उसकी दावत को कबूल कीजिए, गुरूर और तकब्बुर न कीजिए और अपने आप को बड़ा न समझिए। किबरियाई खुदा को ज़ेबा है, अल्लाह को ज़ेब देती है किबरियाई। और दूसरा, इमाम हसन अलैहिस्सलाम इन नादारों को अपने दस्तरखान का रास्ता दिखा रहे हैं कि ये दावत एक दिन के लिए नहीं है, ये दावत हमेशा के लिए है। जब दिल चाहे यहाँ आ जाया करो और अपने जैसों औरों को भी बताओ कि हसन का इस तरह दस्तरखान चल। जी, वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का और यकीनन बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू जारी है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, जहाँ से सिलसिला गुफ्तगू रुका है वहीं से दोबारा कंटिन्यू होगा। मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान, मरहबा जी जनाब, वक्फे के बाद एक मरतबा फिर हाजिर है मरहबा सहरी में आपको खुशामदीद कहते हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत के मौके पर बेहतरीन इमाम हसन की जो है वो शख्सियत पर गुफ्तगू हो रही है, आपकी सीरत का जायज़ा लिया जा रहा है, आपकी फजीलतों पर बात की जा रही है। और मुफ्ती नवाब नफीस कादरी साहब आज कम गुफ्तगू की है। मैं चाहता हूँ कि अगर कोई इस सखावत के हवाले से, इस घराने की सखावत के हवाले से, चूँकि तस्करा हो रहा है, सूरह दहर का तस्करा हुआ, उन रोटियों का तस्करा हुआ, कोई वाक़या आपके जहन में ऐसा हो कि जो इस घराने की सखावत को बयान करता हो तो ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए। यकीनन इमाम हसन मुज्तबा का दस्तरखान या आने वाला साइल, तारीख़ कहती है कोई भी उसे इनकार नहीं कर सकता कि वो नाकाम लौटे। हमेशा वहाँ पर तो भाइयों आओ जो पानी की तलबगारी है, चश्मा फैज़ हुसैन इब्न अली जारी, तो वो हर मिसाल है वहाँ पर। वहाँ पर तो सिर्फ़ और सिर्फ सखावत है जो बट रही है और वो दी जा रही है, वो सिर्फ दी जा रही है। अगर हम ज़रा सा गौर करें इमाम हसन के पीछे, तो ये घराने ही चला रहा है, इमाम हाशिम से चला रहा है। तो जद्द आला की एक वो है कि उनके भी दस्तरखान बिछे रहते थे और हर कोई खाता था और चला जा रहा होता था। उस रास्ते के अंदर से मुसाफिर जो है वो रुकता था और खा लेता था, वहाँ कोई किसी को पूछा नहीं जाता था। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम का ये जो मर्तबा है, ये बुलंद शान, तो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए है कि अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहता है उसको बाकायदा ये इज़्न अता कर देता है, ये चीज़ें अता कर देता है। हर कोई के बस की बात नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इख्तिताम की तरफ एक बड़ा अहम गोशा जो है उस पर मुझे बात करनी है। अगर मुझे वक्त इजाज़त दे तो मैं इसके ऊपर एक सवाल करना चाह रहा हूँ हज़रत अल्लामा शब्बीरुल हसन ताहिरी साहब से कि नस्ल इमामत
इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आगे बढ़ती है। किस तरह इमामत में इमाम हसन शामिल हैं, ये भी सुनने वालों को बयान फरमाइए कि नस्ल इमामत जो है उसमें इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम यानी इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम की जो वालदा हैं वो मैं अर्ज़ करता हूँ जी मैं अर्ज़ करता हूँ मैं इसे यहाँ से लेता हूँ कि पैगंबर अकरम ने ऐलान नबूवत किया, तो जब तहरीक इस्लाम शुरू हुई तो किसी भी तहरीक को आगे बढ़ने के लिए और अपने अहदार और अपने मकासद को हासिल करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहली चीज़ क़यादत, ठीक, दूसरी चीज़ माली वसाइल, तीसरी चीज़ दिफाई क़ुव्वत। बिल्कुल ठीक। ये 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। तहरीक इस्लाम को कायद तो मिल गया सरकार मुस्तफ़ा जैसा, माली वसाइल फ़राहम किए जनाब खदीजतुल कुबरा ने, सुभान अल्लाह, दिफाई पावर फ़राहम की जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने। अब चूँकि इस्लाम की तहरीक को आगे बढ़ाने में, उसे बाकी रखने में, उसके फलने फूलने में अबू तालिब और खदीजतुल कुबरा का बराबर हिस्सा है, बराबर हिस्सा कि जनाब खदीजतुल कुबरा का माल खर्च हुआ, उन्होंने भी इसके लिए जहमतें भी उठाईं और अपनी दौलत भी खर्च की। जनाब अबू तालिब ने अपनी औलाद, अपने बच्चे, तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दिया, तो दोनों का बराबर। और अल्लाह तो एहसान का बदला एहसान ही से देता है, बेशक, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। और इन दोनों के एहसान को तो खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में तस्लीम किया। अलम यजिद का यतीमन फ़ावा कहकर अबू तालिब के एहसान को तस्लीम किया, व वजद काइलन फ़ागना कहकर जनाब खदीजतुल कुबरा की नेकी और एहसान को तस्लीम किया। अब नबूवत के बाद है इमामत। नबूवत के बाद क्या है? इमामत है। एक चीज़ है, एक चीज़, नबूवत का बाब बंद। सरकारी ख़त्म मरतबत के बाद किसी नबी ने नहीं आना, एक चीज़ बच गई है, इमामत। रसूल चाहते होंगे कि अपने मोहसिनीन का बदला दे दूँ। अब अगर इमामत अबू तालिब की औलाद में रख देता हूँ तो हो सकता है कि खदीजतुल कुबरा महसूस करें, वाह, कि मुझे महरूम रखा गया, मेरा भी पूरा हिस्सा था। वाह। और अगर खदीजतुल कुबरा की औलाद में रख दूँ तो मुमकिन है कि अबू तालिब महसूस करें। तो हमारे एक बुजुर्ग खतीब गुजरे, उनका बड़ा खूबसूरत जुमला है। वो फरमाया करते थे कि फिर कायनात के रसूल ने यही बेहतर समझा होगा कि बेटी हो खदीजा की और बेटा हो अबू तालिब का। वाह वाह वाह। दोनों को एक जगह जमा किया और उसी घर के अंदर इमामत को रख दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। बेटी खदीजा की फातिमा ज़हरा और बेटा अबू तालिब का सरकार अली अलैहिस्सलाम एक घर में आए और उसी घर में अल्लाह ने इमामत को रख दिया। वाह, बिल्कुल यही सिलसिला आगे हुआ है कि नस्ल इमामत को जब आगे बढ़ाना है तो बेटा लिया गया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, बेटी ली गई है इमाम हसन अलैहिस्सलाम की, सुभान अल्लाह, ताकि हसनैन करीमैन दोनों की इमामत में शिरकत हो जाए। वाह, दोनों की शिरकत हो जाए। वाह। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फर्जंद गिरामी हैं चौथे इमाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, और उनकी जो ज़ौजा हैं, जो इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की वालिदा हैं, वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बेटी है। बेटी इमाम हसन की है, यानी हमारे 5वें इमाम के नाना इमाम हसन है और दादा इमाम हुसैन है। क्या कहने, 5वें इमाम की इमामत में हसन और हुसैन की बराबर शिरकत। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमामत हसनी भी है और हुसैनी भी है। तो जब उनके फर्जंद आएंगे तो वो हसन के भी वारिस हैं और वो हुसैन के भी वारिस हैं। दुआ है कि परवरदिगार आलम जल्द अज जल्द इज़्न ज़हूर अता फरमाए और हमें उनके आवान व अंसार में शामिल फरमाए। बड़ा खूबसूरत सा माहौल बना हुआ है और इस खूबसूरत से माहौल में खूबसूरत आवाज़ हम शामिल करना चाहते हैं। हमारे प्रोग्राम में शामिल रहे हमारे साथ अली आदिल रिजवी साहब। मेरी आवाज़ अगर सुन रहे हैं और मौजूद हैं तो मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि जो कलाम चाहें, जो मुनासिब समझें, हमारी इस नशिस्त में एक कलाम और शामिल करें। इख्तितामी मराहिल हैं, कबूलियत दुआ का वक्त है, जो कलाम आप मुनासिब समझें पेश फरमाएँ। जी अली आदिल साहब। हुसैन बाँट रहे हैं निजात ले जाओ, हुसैन बाँट रहे हैं निजात ले जाओ। कुछ आंसुओं के वज़ कायनात ले जाओ, हुसैन बाँट रहे हैं निजात ले जाओ।
ये करबला है, ये मोजिज़ नुमा की बस्ती है। ये करबला है, ये मोजिज़ नुमा की बस्ती है। कफन में अपने लपेटो हयात ले जाओ, हुसैन बांट रहे हैं निजात ले जाओ। कहेंगे मातमी हल्कों से लोग महशर में, हाँ कहेंगे मातमी हल्कों से लोग महशर में। हमें हुसैन की जन्नत में साथ ले जाओ, हमें हुसैन की जन्नत में साथ ले जाओ। हुसैन बांट रहे हैं निजात ले जाओ। मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान। जज़ाकल्लाह जी, सुभान अल्लाह। अली आदिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद रहे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपकी इस इबादत को शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। और दामन वक्त में गुंजाइश यकीनन अब ख़त्म हो गई है, और मैं बड़ी जल्दी से मुफ्ती नवाब नफ़ीस क़ादरी साहब से गुजारिश करूँगा कि कोई पैगाम देखने वालों के लिए आज की तारीख़ की मुनासबत से फरमाइए। आज की तारीख़ी मुनासबत से और प्लस जो आप देख रहे हैं कोरोना के उससे, इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुझे वो वाक़या याद आता है कि एक दफ़ा हज़रत रौनक अफरोज़ थे और साथ के अंदर कुछ असहाब भी उनके मौजूद थे, और लोग यके बाद दीगरे आ रहे थे और उनसे सवाल करते थे कि ये मुसीबत है, ये फ़लाँ मुसीबत है, औलाद नहीं हो रही है, तंग दस्ती है, ऐसा है ऐसा है। तो वो जवाब क्या दिया करते थे कि इस्तग़फ़ार पढ़ो। हाँ हाँ हाँ। तो जब वो सब चले गए तो असहाब ने पूछा कि हज़रत आज जो भी आ रहा था आप उनको इस्तग़फ़ार की कह लीजिए कि तलक़ीन फरमा रहे थे, इस्तग़फ़ार पढ़ने। फरमाने लगे जब बंदा इस्तग़फ़ार पढ़ता है तो वो अल्लाह की पनाह में आ जाता है, और जो अल्लाह की पनाह में आ जाता है वो हर किस्म की मुसीबतों से बच जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आज के दौर के अंदर इस्तग़फ़ार जो है, उठते बैठते चलते फिरते आदमी पढ़ ले। जिस तरह अल्लाह ने करम किया हुआ है पाकिस्तान के ऊपर कि ना होने के बराबर ये चीज़ है, सिर्फ़ और सिर्फ ये भी एक इम्तिहान है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह ज़ालिम है, वो रहमान और रहीम है, ऐसा मसला नहीं है। पाकिस्तान पे वैसे ही उसने हमेशा नज़र करम किया और ये करम इंशाअल्लाह रहेगा, क्योंकि अल्लाह ही की पाकिस्तान अल्लाह का अतिया है हम तमाम लोगों के लिए। बिल्कुल। तो लिहाजा सबको इस्तग़फ़ार पढ़ें और बाकायदा जो चीज़ें एहतियात की हैं वो भी करें, इसलिए कि ज़रूरत है। जी बहुत शुक्रिया क़िबला काबा शब्बीरुल हसन ताहिरी साहब। इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में 25 हज पैदल किए हैं। अल्लाहु अकबर। 25 हज पैदल किए हैं, पैदल। और इमाम हसन अलैहिस्सलाम, जिस तरह के मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, एक तो वैसे ही कभी उनके दरवाजे से कोई साइल खाली वापस नहीं गया, और इतने दिनार भी देते रहे कि लोगों को मज़दूर बुलवा कर उठवाना पड़े। उसके बावजूद वो साल में एक मरतबा अपना निसफ़ माल
राह खुदा में दे दिया करते थे। उनके पास जो कुछ भी होता था वो आधा राह खुदा में दे देते थे। और रावी कहता है कि इमाम ने अपनी ज़िंदगी में 3 बार तो अपने तमाम असासाजात, तमाम माल राह खुदा में दे दिए। अच्छा, ये सखावत का पहलू है, वो इबादत का पहलू है कि 25 मरतबा पैदल हज पे गए हैं, वो उनकी इबादत का पहलू है। जब वज़ू करते हैं तो उनके हाथ कांपते हैं और तुम्हें मालूम नहीं कि मैं किस खालिक की बारगाह में जाने वाला हूँ। और जिस तरह मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि शामी मदीने आता है और वो बकवास करता है और बुरी बातें कहता है और इमाम उसका जवाब किस अखलाक करीमाना से देते हैं, वो इमाम के हिल्म का पहलू है, हिल्म का। तो इमाम की सीरत हमें क्या बता रही है? इबादत की तरफ, सखावत की तरफ, हिल्म की तरफ। कौन से फूल चुनने हमने? इमाम की सीरत तैयबा से। सखावत का फूल है, इबादत का फूल है, हिल्म, अफ व दरगुदर, रहम दिली, इनकिसारी, तवाज़ो, झुकाव, मिलनसारी, उखुव्वत, हमदर्दी, दर्द बांटना, दूसरों के काम आना, यही सीरत हसन का तकाजा है। यही मेरा पैगाम है कि मुआशरा इन्हीं चीज़ों को इख्तियार करे और इमाम की सीरत पर चलते हुए एक दूसरे के दुख और दर्द में शामिल हो जाए। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती नवाब नफ़ीस कादरी साहब आपका, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना शब्बीरुल हसन ताहिरी साहब आपका, और तमाम ही हमारे वो मेहमान जो किसी भी तरह हमारे इस प्रोग्राम में शरीक रहे। मैं दिल की गहराइयों से उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और दुआ गो हूँ कि परवरदिगार उनकी इस इबादत को शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। जी इमाम हसन अलैहिस्सलाम करीम अहले बैत हैं। अहले बैत तो सारे ही करीम हैं, लेकिन आप करीम अहले बैत हैं। आपके दरवाज़े पर कोई भी आ जाया करता था तो वो साइल आता था तो गदा नहीं रहता था। और ये दुआ है इमाम हसन अलैहिस्सलाम के सदक़े से, क्योंकि आपका दस्तरख़्वान मशहूर है। आज तक दस्तरख़्वान को आपसे ही निस्बत दी जाती है। परवरदिगार आलम इमाम हसन के दस्तरख़्वान के सदक़े से हम सब के दस्तरख़्वानों में वुसअत अता फ़रमाए। आखिर में उस हस्ती के लिए बस यही कहूँगी कि सरचश्मे निजात बशर हुस्न किरदगार, इंसानियत के बाग में पैगम्बर बहार, हाजत रवा हंसी वो अना मस्त बुर्दबार, वो अमन व आफ़ियत की हुकूमत का ताजदार, और तशबीह दूँ किसी से मेरी क्या मजाल है, बस इतना कह रही हूँ हसन बेमिसाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए अपने मेज़बान सैयद इमरान मेहदी और सैयदा हिरा शिराज़ी को इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरहबा रमज़ान, मरहबा